कहानी के शुरुआत में हमें किंगडम के बारे में बताया जाता है जहाँ पे सभी लोग ना काफी ज्यादा अच्छे थे, वहाँ के लोग ना काफी अच्छे तरीके से रहा करते थे। बट तभी अचानक से ना वहाँ पे काफी ज्यादा मॉन्स्टर अपीयर हो गए और उन मॉन्स्टर ने ना वहाँ पे तबाही मचा दिया। लेकिन किंगडम के राजा ने ना एक हीरो को वहाँ पे बुलाया और वो ना एक तरह से विजार्ड किंग था और उसने अकेले ही वहाँ पे सभी मॉन्स्टर को हरा दिया। और वो लड़का वहाँ पे अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ ना वहाँ पे एक स्पिरिट भी थी। और कुछ टाइम बाद ना मॉन्स्टर ना उस लड़के के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ने लगे और इसके बाद तभी उस लड़के ने ना उस स्पिरिट से मदद मांगा और इसके बाद उस स्पिरिट ने ना उस लड़के की मदद भी की और साथ ही काफी आसानी से ना उन सभी ने मिलकर मॉन्स्टर को हरा दिया। और अभी उस लड़के की हालत तक काफी ज्यादा खराब हो गया था और वो ना वहाँ पे मरने वाला था। लेकिन स्पिरिट ना ये सब बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी और उसने ठान लिया कि वो ना उस लड़के को जिंदा करके रहेगी। और इसके बाद वो ना उस लड़के को लेकर ना अपनी दुनिया में चली गई और इसके बाद काफी टाइम हो गया बट वो लड़का आज तक कभी वापस नहीं लौटा। और इसके बाद तभी एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि अपनी मदर से पूछा था कि आखिरकार वो इंसान कब लौट के आएगा और उसकी मदर बोलते हैं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। और इसके बाद में एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने डैड से पूछे थे कि डैड अभी तो उसको आ जाना चाहिए ना। और उसका डैड बोलता है कि तुम्हें ना चुप रहना चाहिए यहाँ पे। और इसके बाद तभी ना वो वहाँ पे कुछ खाने का सामान खरीदता है और वहाँ से जाने लगता है। और तभी दो बंदे ना उसके बगल से गुजरते हैं और उन दोनों में से ना एक बंदा उसको पहचान जाता है और लॉयड रॉयल करके बुलाता है। और ये सुन के ना वो टोपी वाला जो बंदा होता है ना बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि शायद इसने मुझे पकड़ लिया। और वो ना वहाँ से भागने लगता है और लिटरली वो दोनों बंदे ना अभी उसके पीछे पड़ गए थे और बोलते कि आप ना इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं भाग सकते। और अभी वो बंदा भागते भागते ना एक डेड एंड पे पहुंच जाता है, उसके पीछे कोई रास्ता नहीं था। और अभी वो दोनों बंदे भी बोलने लगते हैं कि अभी तो आप कहीं भी भाग के नहीं जा सकते। बट इसके बाद तभी अचानक से ना बंदा वहां से गायब हो जाता है और ये चीज देख के ना दोनों बंदे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार ये बंदा भागने की कोशिश क्यों कर रहा है। और इसके बाद वो दोनों ना एक दूसरी जगह पे अपीयर होते हैं और इसके बाद तभी उसकी बेटी बोल रही होती है कि डैड आप वापस क्यों नहीं जा रहे। और वो बंदा बताने लगता है कि अगर वो वापस जाएगा ना तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके बाद वो लड़की बताने लगती है कि वैसे देखा जाए तो ये मेरे डैड है और इनका नाम लॉर्ड रॉयल है और इन्होंने एक तरह से किंगडम को बचाया था। और ये कहानी सुनने में तो काफी ज्यादा सिंपल लगता है बट ये कहानी इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि जब मेरे डैड बेहोश हो गए थे तो इसके बाद वो स्पिरिट प्रिंसेस से मिले थे और स्पिरिट प्रिंसेस ना उसको अपने वर्ल्ड में लेके गई। और इसके बाद मेरे डैड को ना मेरी मदर से प्यार हो गया वहाँ पे और इसके बाद उन दोनों के बीच में शादी हो गई। और उसके बाद मैं जन्म ली और 8 साल पहले मैं जन्म ली थी। और एक तरह से मैं आपको इतना बता दूं कि मैं ना एक री इनकारनेटर हूँ, मतलब कि मैं ना जापान में रहा करती थी और साथ ही मैं एक साइंटिस्ट हुआ करती थी और मैं ना एक चीज के ऊपर रिसर्च कर रही थी बट मुझे नहीं पता कि मैं किस चीज पे रिसर्च कर रही थी और मेरी मौत कैसे हुई मुझे इसके बारे में भी नहीं पता। बट उसके बाद मेरा यहाँ पे जन्म हुआ और सच बताओ तो मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल ना अच्छे तरीके से नहीं कर पाती हूँ और इस कारण मैं ना अपने डैड के साथ प्रैक्टिस करती हूँ। और साथ ही मेरे डैड ना काफी अच्छे पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही मैंने अपने डैड को ना अपने टेलीपोर्टेशन पावर भी दिखाया था। और इसके बाद बेटी बताने लगता है कि डैड मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना उन सभी को बता देना चाहिए कि आप जिंदा हो, मतलब कि आप एक तरह से रिटर्न कर चुके हो और इसके बाद आप ना अपनी लाइफ आराम से जी सकते हो, नहीं तो इसी तरीके से हमें छिप छिप के जीना पड़ेगा। और इसके बाद तभी अचानक से ना वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और वो बोलने लगता है कि लॉर्ड रॉयल या आप ही हो ना। और इसके बाद तभी रॉयल ना अपनी बेटी को लेता है और उसको लेकर ना भागने लगता है। और तभी उसकी बेटी बोलती है कि वैसे डैड ये है कौन और क्या आप इसे जानते हो। और तभी उसका डैड बताता है कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, ये मेरा बॉडीगार्ड हुआ करता था पहले और इसका नाम एल्बर्टो है। और इसके बाद तभी रॉयल ना एल्बर्टो की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि देखो ये मेरी बेटी है और इसके बाल देखो कितने ज्यादा प्यारे हैं और एक बार इसकी आंखें देखो, मतलब कि तुम्हें सुंदर लग रही है या फिर नहीं लग रही। और अभी ना एल्बर्टो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो सोच रहा था कि क्या ये वही इंसान है जिनकी मैं रक्षा किया करता था। और इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्बर्टो बता रहा होता है कि सभी लोग ना आपके रिटर्न होने का वेट कर रहे हैं और साथ ही आपका जो छोटा भाई है ना वो अभी आपकी गद्दी संभाल रहा है एक तरह से। और तभी रॉयल बताने लगता है कि अगर ऐसी बात है तब तो मुझे रिटर्न करने का कोई फायदा ही नहीं है, मतलब कि मैं वापस नहीं आने वाला। और इसके बाद तभी एल्बर्टो बताने लगता है कि आप जैसा सोचे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और वो बताता है कि वो ना लेडी एजियल है। और ये सुनने के बाद बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। और वो बोलता है कि आखिरकार उसने मेरे भाई के साथ कैसे शादी करी। और इसके बाद तभी एल्बर्टो बताने लगता है कि आप जैसा सोचे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि पहले वो ना मेरी फियांसे हुआ करते थे और जब मैं बैटल पे गया ना तो उसके बाद मैंने अपनी एंगेजमेंट ना उससे तोड़ दी, मतलब कि मुझे नहीं पता था कि मैं वापस आ भी पाऊंगा या फिर नहीं इस कारण। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जाने के बाद ना उसने मेरे भाई के साथ शादी कर ली होगी। और इसके बाद तभी उसकी बेटी बोलती है कि डैड इसमें ना आपकी गलती है। और वो बोलने लगता है कि डैड मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना अपनी फैमिली से मिलने ना एक बार तो जाना चाहिए, मतलब कि इतने ज्यादा बेकार इंसान कौन होते हैं। और वो बोलते हैं कि अगर आप नहीं जाओगे तो मैं ना आपसे नफरत करने लगूंगी। और तभी डैड बोलते हैं कि नहीं तुम नफरत बिल्कुल भी मत करना, मतलब कि मैं जा रहा हूँ अपनी फैमिली से मिलने के लिए। और वो बोलता है कि प्लीज तुम ना मुझसे थोड़ा अच्छे तरीके से बात करो प्लीज, मतलब कि मुझसे नाराज मत हो। और ये सारी चीजें देख के ना एल्बर्टो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि मैं मान ही नहीं सकता ये वो बंदा है जिसको मैं पहले जाना करता था। और इसके बाद वो सभी ना कार्ट में बैठे थे, मतलब कि किंग से मिलने के लिए जा रहे थे। लेकिन तभी रॉयल बोलने लगता है कि एक मिनट जरा कार्ट को रोको, मतलब कि मुझे कहीं पे जाना है। और एल्बर्टो बोलता है कि आपको कहाँ जाना है। और वो बताता है कि मुझे एक बार चर्च जाना है। और वो बोलता है कि आखिरकार आप यहाँ पे जाना क्यों चाहते हो। और तभी वो बताता है कि मैं ना इस दुनिया में भी एक तरह से शादी करना चाहता हूँ। और इसके बाद वो ना कार्ट रोकता
रोकता है और वो ना चर्च के अंदर जाते हैं और चर्च का फादर भी ना लॉर्ड रॉयल को पहचान जाता है और बोलते हैं कि आप यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और रॉयल भी बोलता है कि हाँ मतलब कि मुझे कुछ काम था आपसे। और वो बताने लगता है कि मैं ना अपना मैरिज ना यहाँ पे रजिस्टर करना चाहता हूँ, मतलब कि मैंने 10 साल पहले शादी कर लिया बट मैंने दूसरे वर्ल्ड में किया है, मैंने यहाँ पे नहीं किया है और मैं ना प्रूफ के तौर पे यहाँ पे शादी करना चाहता हूँ। और इसके बाद फादर भी बताने लगता है कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं सब चीज यहाँ पे मैनेज करता हूँ। और इसके बाद में कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग वहाँ पे आ चुके थे और फादर बोले होते हैं कि अच्छा ठीक है तो आपकी वाइफ का है, मतलब कि आपकी वाइफ भी तो यहाँ पे होनी चाहिए ना। और इसके बाद तभी रॉयल बोलता है कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं उसको समन करता हूँ और वो ओरी करके बुलाता है। और इसके बाद तभी अचानक से ना वहाँ पे एक स्पिरिट आ जाती है और ये ना स्पिरिट की दुनिया से आती है। और ये चीज देख के ना एल्बर्टो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या ये वही बंदा है जिसके साथ हमारे हीरो ने शादी की है। और वो दोनों ना अभी एक दूसरे को देख के ना काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और साथ ही बेटी भी बोली होती है कि आप सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। और साथ ही वो जो फादर होता है ना चर्च का फादर, वो भी ना एकदम देखते रह जाता है, मतलब कि दंग रह जाता है एक तरह से, मतलब कि तुमने एक स्पिरिट के साथ शादी किया है। और रॉयल बताने लगता है कि आपने सही कहा और एक तरह से ना वो भी अभी आधा स्पिरिट बन चुका था और साथ ही उसने 10 साल पहले शादी कर लिया था, ये भी बताता है दोबारा। और ये बताने लगता है कि एल्बर्टो काफी टाइम हो गया, मतलब कि मैंने तुम्हें देखा नहीं और तुम तो अभी सच में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो। और एल्बर्टो भी सोचने लगता है कि आखिरकार इसने मुझे कब देखा, मतलब कि मैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं जानता। और इसके बाद तभी उसको याद आता है कि 10 साल पहले जो बैटल हुआ था उसमें रॉयल के पास एक लेडी थी और वो लेडी शायद यही होगी। और इसके बाद फादर जो होता है ना वो मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है और साथ ही बोलते हैं कि तुम दोनों को दुख और सुख दोनों में एक दूसरे का साथ देना होगा। और वो दोनों ना सारे प्रॉमिस वहाँ पे निभाते हैं और इसके बाद दोनों फाइनली वहाँ पे एक दूसरे को किस करते हैं और किस के साथ शादी हो जाती है वहाँ पे। और इसके बाद तभी उसकी बेटी ना एक मंत्र का स्पेल करती है और तभी ना उसकी मदर के हाथ में ना एक रिंग आ जाती है और वो बताने लगते हैं कि ये रिंग ना हार्ट को एक तरह से रिप्रेजेंट करती है। और इसके बाद वो ना एक और स्पेल को कास्ट करती है और इससे ना डैड के हाथ में डायमंड की रिंग आ जाती है और वो बताते हैं कि इससे ना रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छा रहता है। और ये देख के ना मदर फादर भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और वो जो बच्ची थी ना उसका पावर्स काफी ज्यादा कमाल करता है। इसके बाद मैं आपको बताऊं क्या करती है, वो ना डायमंड की बारिश करवा देते हैं वहाँ पे, लिटरली भाई ये उसकी पावर्स थी। अगर ये पावर्स हमारे पास हो तो भाई हम क्या, मतलब कि क्या ही बोलूं मैं, उसके बाद आपको काफी अच्छे तरीके से पता है। और अभी ओरी की जो बहन थी ना वो भी उनको ना काफी ज्यादा ब्लेसिंग दे रही थी ऊपर से। और इसके बाद डैड भी सोच रहे थे कि सच में मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि मेरी इतनी अच्छी बेटी है और साथ ही इतनी अच्छी वाइफ है मेरे पास। और इसके बाद वो सभी ना चर्च में जाने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं और वो जो बच्ची एलन थी ना वो सारे डायमंड्स को ना एक तरह से पादरी को दे देती है और बताते हैं कि आपको जब भी इसकी जरूरत हो ना आप इसका इस्तेमाल कर लेना। और फादर भी बताने लगता है कि सच में तुम कितनी ज्यादा प्यारी बच्ची हो। और इसके बाद रॉयल ना ओरी और एलन दोनों को ना स्पिरिट वर्ल्ड में वापस जाने के लिए बोलता है और बोलता है कि मैं ना जहाँ पे जा रहा हूँ वो सच में काफी ज्यादा बेकार लेडी है और मुझे नहीं पता कि अगर उसको पता चल जाएगा कि अगर मैंने शादी कर लिया तो वो क्या करेगी। और वो दोनों ना वहाँ पे जाने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं और तभी रॉयल बताने लगता है कि तुम ना मुझे वाटर मिरर के जरिए ना देख सकते हो कि मैं कहाँ पे हूँ और क्या कर रहा हूँ। और इसके बाद फाइनली वो दोनों ना अपने वर्ल्ड में चले जाते हैं, मतलब कि स्पिरिट वर्ल्ड में एक तरह से। और हमें रॉयल भी दिखाया जाता है जो कि कैसल की तरफ जा रहा था और एल्बर्टो ना अभी थोड़ी पास्ट की बातें बताना स्टार्ट करता है। और एल्बर्टो बताने लगता है कि रॉयल ने जैसे उस प्रिंसेस के साथ शादी करने के लिए मना किया था तभी उसने ना उसके फादर को, मतलब कि एल्बर्टो के फादर को ना एक तरह से फ्रंट लाइन पे बैटल करने के लिए भेज दिया, जिस कारण उसके फादर तो मारे गए और साथ ही एल्बर्टो ना काफी ज्यादा घायल हो गया था। और उसके बाद कुल मिला के हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था, मतलब कि रॉयल की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। वो तो स्पिरिट ने इस तरह से बचा लिया था, मतलब कि ओरी ने उसको। और इसके बाद हमें पूरे किंगडम का सीन दिखाया जाता है और चारों तरफ ना हमें एक व्हाइट कलर का फ्लैग दिखाया जाता है और इससे इतना लोगों को पता चल जाता है कि जो रॉयल होता है ना वो वापस आ जाता है। और इसके बाद तभी सभी लोग ना रॉयल से मिलने के लिए आते हैं और वो सभी लोग ना काफी ज्यादा खुश होते हैं उसको वहाँ पे देख के। और इसके बाद तभी बटलर वहाँ पे आता है, मतलब कि रॉयल को एक तरह से अंदर ले जाने के लिए आता है। और इसके बाद वो सभी ना कैसल के अंदर जाते हैं और तभी वहाँ पे ना एक मोटी सी लेडी आती है और वो लेडी ना काफी ज्यादा खुश थी और बोलते हैं कि रॉयल तुम फाइनली आ गए। और वो ना उसको हक करने के लिए जा रही थी बट तभी ना रॉयल साइड हट जाता है और रॉयल भी बोलने लगता है कि आखिरकार ये मोटी सी लेडी है कौन। और लिटरली ये ना वही प्रिंसेस थे जो कि ना अभी काफी ज्यादा बदल गई थी, भाई कितनी ज्यादा बदसूरत सी हो गई है। और इसके बाद में ओरी का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी, मतलब कि उसके हस्बैंड के क्लोज कोई लेडी आने की कोशिश कर रही थी इस कारण। और इसके बाद तभी उसकी बेटी ना उसको शांत करवाती है, मतलब कि अपनी मदर को शांत करवाती है और बोलते हैं कि अगर आप ज्यादा गुस्सा होने लगोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके बाद ओरी ना वहाँ पे शांत हो भी जाती है। और इसके बाद तभी वो जो लेडी होती है ना वो बताने लगता है कि लॉर्ड रॉयल मैं ना आपको आपकी बेटी से मिलवाना चाहती हूँ। और वो ना एमेलिया करके बुलाती है और तभी ऊपर से ना एक और मोटी सी लड़की ना आने लगती है और वो भी ना एकदम गिरते पड़ते नीचे आती है और सीधा रॉयल के पास आके गिरती है। और वो देखने में ना एकदम दूसरी मोटी लड़की की तरह लग रही थी, मतलब कि दोनों भाई काफी ज्यादा बदसूरत लग रहे थे एक तरह से। और साथ ही वो पहली वाली मोटी बता रही होती है कि ये ना आपकी बेटी है। और हमें एलन भी दिखाई जाती है और वो भी ना अभी काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी अपनी मदर की तरह। और इस बार ना मदर अपनी बेटी को शांत करवाती है और बोलती है कि तुम्हें ना इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि तुम्हारे डैड न केवल तुम्हारे है, मतलब कि वो किसी और के नहीं होने वाले, फिक्र मत करो। और वो मोटी भी बताने लगते हैं कि आपकी बेटी बहुत ज्यादा सुंदर है ना। और इसके बाद तभी रॉयल बटलर को बोलने लगता है कि ये बेटी किसकी है, मतलब कि मेरे छोटे भाई की है ना। और उसका बटलर बोलने लगता है कि इसके बारे में मुझे नहीं पता
मास्टर। और इसके बाद तभी वहाँ पे रॉयल का ना छोटा भाई भी आ जाता है और वो भी ना अभी काफी ज्यादा हैरान था। उसको पता चल गया था कि उसका भाई वापस आ चुका है इस कारण। और जो छोटा वाला भाई होता है ना वो रॉयल को देख के ना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और साथ ही रॉयल भी बताने लगता है कि भाई तू आखिरकार इतना क्यों सैर है, मतलब कि तूने इस मोटी के साथ क्यों ही शादी किया। और लिटरली भाई मोटी पता है क्या बोलते हैं, सोहेल मैं ना तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ, मतलब कि अभी रॉयल आ चुका है ना तो मैं उनके साथ अगेन शादी करना चाहती हूँ। भाई लिटरली क्या ये मोटी मतलब की। और सोहेल भी बोलने लगता है कि मोटी मैंने तुझे बोला था ना कि जितने भी ज्वेलरीज है तुझे पहनना नहीं है, तेरे लिए नहीं है। और वो मोटी भी बोलने लगती है कि नहीं ये सब कुछ मेरे लिए है, मतलब कि मैं रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ और अगर मैं ये सब नहीं पहनूंगी तो आखिरकार मैं कैसी देखने में लगूंगी। और इसके बाद रॉयल भी ना अपने भाई को समझाने लगता है कि सभी के सामने तुम्हें ऐसे बात नहीं करना चाहिए और इस चीज को ना बाद में संभाल लेंगे। और इसके बाद वो ना अपने बटलर को बोलने लगता है कि जाके कैसल में सभी को बता दो कि मैं वापस आ गया हूँ और मैं कल उनसे मिलने के लिए आऊंगा और जस्टिस डिपार्टमेंट में बता देना कि मैं वहाँ पे आने वाला हूँ। और बटलर बोलने लगता है कि आखिरकार वहाँ पे क्यों जाना है। और तभी वो बताने लगता है कि मैं अपने छोटे भाई का ना डिवोर्स करवाने वाला हूँ इस मोटी से। और मोटी तो अभी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, मतलब कि उसको ऐसा लगता है कि रॉयल ना अभी उसके साथ शादी करने वाला है। और लिटरली भाई माँ बेटी दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। और इसके बाद दोनों भाई बैठ के ना बात कर रहे होते हैं जहाँ पे सोहेल ना अपनी सारी बातें बताता है, एक तरह से पुरानी सारी बातें। और रॉयल बताने लगता है कि अच्छा वो तो मुझे समझ में आ गया बट तूने आखिरकार इस मोटी से शादी क्यों किया। और सोहेल बताने लगता है कि भाई इसके बारे में मुझे खुद नहीं पता कि आखिरकार मैंने कैसे शादी किया उसके साथ। और तभी बोलने लगता है कि वो जो मोटी सी बच्ची है वो तुम्हारी है। और सोहेल बोलने लगता है कि भाई मुझे इसके बारे में भी नहीं पता, मतलब कि शादी वाले दिन ना मैंने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखा था इस कारण मुझे कुछ भी याद नहीं है। और रॉयल भी बोलने लगता है कि कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, मतलब कि डिवोर्स तो हम तुम्हारा किसी भी तरीके से करवा के रहेंगे। और इसके बाद वो ना अपने भाई को समझाने लगता है कि तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब कि वहाँ पे तुम्हें केवल हाँ या फिर ना में जवाब देना होगा और उसके अलावा तुम्हें कुछ भी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो ना अपने छोटे भाई से ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है, मतलब कि वो उसको अकेला छोड़ के चला गया था। और इसके बाद तभी सोहेल बोलता है कि भैया आप आखिरकार 10 साल से कहाँ पे थे। और वो बताने लगता है कि वो ना स्पिरिट वर्ल्ड में था और साथ ही वहाँ पे ना उसने शादी कर लिया और उसकी ना एक छोटी सी काफी प्यारी सी बेटी भी है। और ये सुन के ना सोहेल भी ना काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसके बाद तभी रॉयल बताने लगता है कि इस बात के बारे में ना बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मतलब कि जब तक सोहेल का डिवोर्स नहीं हो जाता ना तब तक ये बात एकदम सीक्रेट होनी चाहिए। और सभी लोग ना उसकी बात एक तरह से मान जाते हैं। और इसके बाद तभी सोहेल बताने लगता है कि भाई मैंने आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मतलब कि मैं ना किसी लेडी को प्यार करता हूँ और साथ ही हमारी ना एक बेटी भी है। और रॉयल बोलने लगता है कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मतलब कि मैं उसको भी देख लूंगा एक बार। और सोहेल बताने लगता है कि भाई प्रॉब्लम की बात तो यह है कि बट वो नोबल फैमिली से बिलोंग नहीं करती। और रॉयल बोलने लगता है कि ज्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस तू उससे प्यार करता है वही काफी ज्यादा है। और बस एक बार इस मोटी का पंगा एक बार खत्म हो जाना उसके बाद तू उसको कैसल में लेके आइयो। और ये सुन के ना सोहेल को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि सच में भाई उसका बड़ा भाई ना काफी ज्यादा अच्छा है। और इसके बाद वो ना एक और रिक्वेस्ट करने लगता है कि भाई अभी ना आप घर को ना आप ही संभालो, मतलब कि मैं पिछले 10 साल से घर को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ और सच में काफी ज्यादा टफ है और अब ये मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और रॉयल भी ना उसको बोलने लगता है कि भाई अब मैं ना ह्यूमन वर्ल्ड से ना काफी ज्यादा अलग हो चुका हूँ तो मेरे बस के काम बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि वो ना सोहेल को ये सारा काम संभालने के लिए बोलता है। लेकिन सोहेल काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि भैया ये काम ना केवल आप ही कर सकते हो। और इसके बाद तभी रॉयल ना वहाँ पे कुछ सोचने लगता है, मतलब कि काफी गहराई में। और इसके बाद हमें वाइफ और बेटी का सीन दिखाया जाता है और वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार डैड इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। और इसके बाद तभी मदर बोलने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना हेल्प करने के लिए चलना चाहिए। और एलन बताने लगते हैं कि हाँ मदर आपने काफी अच्छी बात कही। और इसके बाद वो दोनों ना अगेन ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाते हैं और उन दोनों को वहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड में देख के ना सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद रॉयल ना अपनी वाइफ और अपनी बेटी को ना सभी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मतलब कि ऑरी और एलन को सभी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बोलते हैं कि ये दोनों काफी ज्यादा क्यूट है ना। और सभी लोग बोलते हैं कि हाँ मास्टर आपने ये तो सही बोला, मतलब कि दोनों काफी ज्यादा क्यूट है। और इसके बाद तभी ऑरी बताने लगता है कि तुम हमेशा तो अपनी फैमिली की काफी ज्यादा फिक्र करते थे और अभी तुम्हारा छोटा भाई तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा है और तुम उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहे। और इसके बाद तभी रॉयल बोलने लगता है कि हाँ तुम्हारे आगे कौन जीत सकता है, मतलब कि अपनी वाइफ को बोलता है। और इसके बाद रॉयल बिना अपने छोटे भाई की सारी बातें मान जाता है और वो बताने लगता है कि एक तरह से घर को तो तुम ही चलाओगे, मतलब कि सोहेल तुम ही चलाओगे बट मैं तुम्हारा असिस्टेंट की तरह यहाँ पे काम करूंगा। और इस बात पे ना छोटा भाई उसका परमिशन ले लेता है, मतलब कि मान जाता है एक तरह से। और इसके बाद तभी जो बटलर होता है ना वो एलन के पास जाता है और बोलता है कि लिटिल लेडी आप सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। और वो बोलने लगता है कि तुम ना मुझे प्लीज ग्रैंडपा करके बुलाना। और वो बच्ची भी ना काफी प्यार से उसको ग्रैंडपा करके बुलाती है और वो बुढ़ा तो एकदम खत्म सा हो जाता है, मतलब कि इतने प्यार से बोलते हैं कि भाई वो बुढ़ा अपने आप को कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पाता। और वो बोलने लगता है कि सच में मैं आपको ग्रैंडपा ही बुलाऊं ना। और रॉयल बोलने लगता है कि नहीं वो तुम्हें ग्रैंडपा ना बिल्कुल भी नहीं बोलने वाली। और बटलर भी ना उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि नहीं अभी ये मुझे ग्रैंडपा ही बोलने वाली है। और लिटरली भाई दोनों के बीच में ना अभी काफी तगड़ा वाला बैटल हो रहा था इस टाइम पे। और एलन जो होती है ना वो भी लगातार ग्रैंडपा करके बुला रही होती है और साथ ही उस बटलर को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो तुम मेरे पास आना, मतलब कि मैं तुम्हारी सारी इच्छा को पूरा करूंगा। और वो बता रहा होता है कि मेरे को ना कोई भी नहीं रोक सकता। और सच बताओ तो अभी मेरे पास काफी क्यूट सी ग्रैंड डॉटर है और मुझे सच में अभी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और लिटरली इसके बाद हमें मोटी दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा शराब पी रही थी उस टाइम पे। और इसके बाद अगेन हमें फैमिली का मीटिंग दिखाया जाता है जहाँ पे रॉयल बता रहा होता है कि सोहेल तू
तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कल सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। और रॉयल ना अपनी वाइफ को भी बोल रहा होता है कि तुम ना सब कुछ देखते रहना। और ये सुन के ना उसकी वाइफ भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसको हक कर लेती है और वो ना काफी ज्यादा क्लोज थे ना इस टाइम पे। इस कारण एलन बताने लगता है कि सच में मेरा बाप भी ना काफी ज्यादा ठरकी है। और रॉयल भी ना काफी ज्यादा उदास हो जाता है और बोलता है कि बाप को इस तरीके से कौन बोलता है भाई। और एलन बताने लगता है कि आपकी हरकतें ही ऐसी है। और इसके बाद मदर भी ना एलन को समझाने लगती है, लेकिन उसके बाद भी ना एलन बिल्कुल भी बात नहीं मानते। मतलब ये कुल मिला के बात की जाए तो वहाँ पे ना सभी लोग काफी ज्यादा हंसी मजाक कर रहे थे और वो सभी ना एक क्यूट फैमिली की तरह लग रहे थे। और ये सारी चीजें देख के ना बटलर को भी ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब कि एक पता चल गया था कि रॉयल का ना एक हैप्पी फैमिली बन चुका है। और इसके बाद फाइनल में किंग का सीन दिखाया जाता है जिसको रॉयल के बारे में पता चल गया था कि वो वापस आ चुका है। और वो बंदा अभी थोड़ा डर जाता है और उसके बगल में ना हमें एक और बंदा दिखाया जाता है और इसका नाम ना रेबिजल होता है। और इसके बाद वो ना ज्ञान देने लगता है कि आपको ना ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जो भी चीजें मैं आपको बताता हूँ आपको सिर्फ वो चीजें करना है। मतलब कि रॉयल के जाने के बाद आपने किंग वाला तो कोई भी काम किया है नहीं बिल्कुल भी, तो आपको ना बस उसको गुस्सा नहीं दिलवाना। मतलब कि गुस्सा दिलवाने का काम बिल्कुल भी मत करना और वो जो भी चाहेगा ना आप बस उसकी इच्छा को पूरा कर देना एक तरह से। और एक तरह से ना राजा भी ना उस बंदे की बात मान जाता है। और इसके बाद हमें रॉयल का सीन दिखाया जाता है जो कि फाइनली अभी राजा के सामने आ गया था और वो ना उसके सामने बाउ करता आते ही और राजा बताने लगता है कि तुम्हें ना इस तरीके से झुकने की जरूरत नहीं है और तुमने सच में मुझे काफी ज्यादा खुश कर दिया यहाँ पे आके। और तुम्हारी जो भी इच्छा होगी ना मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद वो ना 2 इच्छाएं मांगता है। मतलब कि रॉयल बताता है कि मेरी 2 इच्छाएं हैं। पहली इच्छा है तो ये कि राजा उसके फैमिली के मैटर में जो भी इंटरफेयर करती है ना वो इंटरफेयर करना अभी बंद कर दे। पहली इच्छा तो ये थी। और दूसरी इच्छा ये थी कि जो राजा की बेटी थी ना सोहेल का उसके साथ डिवोर्स हो जाए। और ये सुन के ना राजा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ना इसके बारे में पूछता है कि आखिरकार ये तुम क्यों करना चाहते हो। और रॉयल बताने लगता है कि ये ना आपकी बेटी चाहती है एक तरह से। और ये सुन के ना राजा और भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों चाहेगी। और रॉयल बताने लगता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता बट उसने कहा था कि वो किसी और को प्यार करती है। और बेचारा राजा तो ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो गया था। बट इसके बाद तभी रेवियल ना आगे आ जाता है और वो बताने लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तो एकदम तैयार हूँ बट तुम्हें ना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और रॉयल बोलने लगता है कि आखिरकार मुझे क्या करना होगा। और इसके बाद तभी हमें मदर और डॉटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलन बता रही होती है कि आखिरकार मदर ये ब्लैक हार्टेड बंदा कौन है। और ही पूछे लगते हैं कि आखिरकार तुम इसको ब्लैक हार्टेड बंदा क्यों बोल रही हो। और एलन बताने लगते हैं कि क्योंकि इसका अंदर से ना दिल एकदम काला सा है, मतलब कि काफी घटिया इंसान है देखा जाए तो। और रेबिजल बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ना किंगडम की रक्षा करना ना अगेन स्टार्ट करो। और रॉयल बोलने लगता है कि मैं ये डिसीजन नहीं ले सकता, मतलब कि अभी मेरा हेड मेरा भाई है और वो जो डिसीजन लेगा ना मैं वही करूंगा। और इसके बाद वो बोलता है कि हम कल की बात कल करेंगे। और इसके बाद वो ना वहाँ से जाने लगता है। और इसके बाद अगले दिन हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना कोर्ट में डाइवोर्स के ऊपर बात हो रहा था और जज बता रहे होते हैं कि क्या तुम अपनी मर्जी से डाइवोर्स लेना चाहती हो। और मोटी भी बोलने लगते हैं कि हाँ मैं अपनी मर्जी से डाइवोर्स लेना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी लाइफ को ना खुल के जी सकूं एक तरह से। और तभी वकील बोलने लगता है कि बट इसमें तो रीजन कुछ और लिखा है कि तुम किसी और को प्यार करती हो। और वो मोटी बताने लगता है कि हाँ आपने सही बोला, मतलब कि मैं लॉर्ड रॉयल को प्यार करती हूँ। और जज बोलने लगता है ये तो एकदम गलत है, मतलब कि तुम शादीशुदा हो उसके बाद भी तुम किसी और को प्यार कैसे कर सकती हो। और इसके बाद मोटी भी बोलने लगता है कि लॉर्ड रॉयल ना मेरे बच्चे का बाप है तो मैं उसी के साथ शादी करूंगी। जज भी बोलने लगता है कि लॉर्ड रॉयल के साथ तो तुम्हारी शादी पहले कैंसिल हो गई थी तो ये तुम्हारे बच्चे का बाप कैसे हो सकता है। और इसके बाद लॉर्ड रॉयल भी बताने लगता है कि वैसे देखा जाए तो ये मेरी बेटी नहीं है, मतलब कि मैं पिछले 10 साल से गायब हूँ और इसकी बेटी 8 साल की है, तो आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और इसके बाद जज भी समझ जाता है उसकी बातों को और साथ ही वो ना फैसला कर देता है कि अभी रॉयल की ना शादी एक तरह से टूट चुकी है, मतलब कि सोहेल की शादी एक तरह से टूट चुकी है। और मोटी ना अभी काफी ज्यादा खुश हो रही थी, मतलब कि उसको तो ऐसा लग रहा था कि वो तो रॉयल के साथ शादी कर लेगी, लेकिन जज ने और भी डिसीजन लेता है कि अभी वो ना किसी भी आदमी के साथ शादी नहीं कर सकती। और ये सुनने के बाद तो मोटी का दिल ही टूट जाता है वहाँ पे। और जज बताने लगता है कि तुम्हारे पास हस्बैंड था उसके बाद भी तुम दूसरे लड़कों पे लाइन मार रहे थे और इस कारण तुम्हें सजा दी जाती है। और सच में भाई मोटी तो वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है। और इसके बाद वो ना अपने भाई की तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें कुछ करना होगा, लेकिन वो लोग बोलने लगता है कि तुम्हें ना सजा मिलना चाहिए, मतलब कि तुमने काफी गलत किया है। और अभी मदर और बेटी ना काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि आखिरकार उसके भाई ने कुछ किया क्यों नहीं। और इसके बाद तभी हमें रॉयल का सीन दिखाया जाता है और वो ना रेबिजल से मिलने के लिए गया था और रेबिजल बता रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक बेटी भी है और तुमने स्पिरिट वर्ल्ड में शादी कर ली थी। और रॉयल बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हें इसके बारे में किसने बताया। और रेबिजल बोलने लगता है कि वो बात छोड़ना भाई, मैंने सुना है कि तेरी बेटी काफी ज्यादा क्यूट है और मैंने उससे मिलना चाहूंगा। और रॉयल बोलने लगता है कि भाई देख तूने मेरी फैमिली का दोबारा नाम लिया ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद तभी वो बंदा बोलता है कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं कुछ नहीं करने वाला। और रॉयल बोलता है कि दोबारा बोल रहा हूँ मेरी फैमिली की तरफ दोबारा देखने की कोशिश मत करियो। और इसके बाद तभी रॉयल ना सबसे पहले घर पे आता है और अपने बटलर के ऊपर ना काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है और बोलता है कि सबसे पहले अल्बर्टो को मेरे पास लेके आओ। रॉयल और अल्बर्टो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रॉयल बता रहा होता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी से ना सस्पेंड कर रहा हूँ। और ये सुनकर ना अल्बर्टो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और रॉयल बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें सस्पेंड क्यों कर रहा हूँ। और अल्बर्टो ना उसकी बात बिल्कुल भी नहीं टालता। और इसके बाद रॉयल ना अपने घर पे जाता है और उसकी मदर ना उसको देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रॉयल भी ना अपनी मदर को हक करता है और बोलता है कि मॉम मैं फाइनली वापस आ गया। और इसके बाद वो ना काफी ज्यादा
माफी मांगने लगता है कि 10 साल हो गया बट मैं आपसे मिलने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया। और मदर बोलने लगता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, इसके बदले तुम उस मोटी से तो बच गए ना, बट तुम्हारे बदला सोहेल फंस गया उस मोटी के हाथों। बट अभी मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि उस मोटी को फाइनली हमने घर से बाहर निकाल दिया। मतलब कि एक तरह से सोहेल का भी तो डिवोर्स हो गया था ना उस मोटी के साथ। और इसके बाद तभी सोहेल भी बोलने लगता है कि उस मोटी के फैमिली का जितना भी सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है ना वो सभी उसके घर पे भेज दो। और बटलर बिना उसकी बातें मान जाता है। और इसके बाद तभी सोहेल बोलने लगता है कि आखिरकार अल्बर्टो का है। और बटलर कुछ नहीं बोलता और बोलता है कि आपने इसके बारे में रॉयल से ही पूछ लो। और तभी रॉयल बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी अल्बर्टो ना काफी ज्यादा फालतू बोलने लगा था। मतलब कि हमारे घर की बात उसने बाहर बता दी, इस कारण मैंने उसको हटा दिया काम से। और ये सुन के ना सभी लोग काफी ज्यादा वहाँ पे हैरान हो जाते हैं। मतलब कि उसने फैमिली की बात बाहर बता दिया था। और ये सुनने के बाद ना मदर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिरकार तुम किस फैमिली की बात कर रहे हो। और तभी रॉयल बताने लगता है कि मदर मैं आपको बताना भूल गया, मैं पहले से शादीशुदा हूँ और साथ ही मेरी एक क्यूट सी बेटी भी है। और वो बताने लगता है कि मैंने सभी को ना इसके बारे में बताने के लिए ना मना कर दिया था बाहर, बट एल्बर्टो ने ना इसके बारे में बाहर बता दिया और इस कारण मैंने उसको सस्पेंड कर दिया। और अभी मदर भी ना काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिरकार इसकी शादी कब हो गई। और इसके बाद तभी रॉयल बताने लगता है कि आज ना वो लोग मेरी बेटी को ना अपने बेटे से इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं और मुझे इसके पीछे का रीजन पता है। और उसकी मदर को ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो लोग ऐसा क्यों करना चाहते हैं। और इसके बाद वो बताने लगता है कि रॉयल्स के ऊपर ना एक तरह से कर्ज लगा हुआ है कि वो ना स्पिरिट से ना कांटेक्ट नहीं बना सकते और वो ना उस कर्ज को तोड़ने के लिए ना शायद मेरी बेटी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। बट मैं अपनी बेटी को ना इसके बीच में बिल्कुल भी नहीं फंसने दूंगा। मतलब कि मैं उनके चंगुल में नहीं जाने दूंगा उसे। और अभी भाई बटलर जो होता है ना वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अगर आप बोलो तो मैं अल्बर्टो को अभी के अभी ठिकाने लगा दूं। और अभी ना बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और वो बोलने लगता है कि नहीं तुम्हें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको हमने सस्पेंड कर दिया वही काफी है। और इसके बाद तभी सोहेल माफी मांगने लगता है और बोलता है कि ये सब ना मेरे कारण हुआ है। मतलब कि मैं एक अच्छा आदमी होता ना तो सभी काम अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता था, मतलब कि अच्छा लीडर होता तो। इसके बाद तभी रॉयल बोलने लगता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है और इसी बहाने ना मैं अपनी वाइफ और बेटी को ना सभी से इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। और ये सुनकर अगेन मदर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी कुछ भूल रहे हो। और रॉयल बोलने लगता है कि नहीं मतलब कि मैं तो अभी कुछ नहीं भूल रहा। और इसके बाद तभी मदर बोलने लगता है कि तुम्हारी मदर बगल में खड़ी है और तुम मुझे अपनी वाइफ से नहीं मिलवाना चाहते हो और साथ ही मुझे मेरी पोती से भी नहीं मिलने दोगे क्या। और रॉयल बोलने लगता है कि अच्छा मुझे माफ करना। और इसके बाद हमें ऑरी और एलन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलेना काफी ज्यादा डर गई थी और वो सोच रही थी कि पापा की मदर तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है और आखिरकार आप उनसे कैसे मिलोगी। और ऑरी बताने लगता है कि कोई बात नहीं, मतलब कि मैं अपने प्यार से ना उनको भी प्यारी बना दूंगी। और इसके बाद तभी मदर अगेन बोलने लगता है कि जल्दी से मिलवाओ, मतलब कि आखिरकार कब मिलवाने वाले हो। और इसके बाद तभी ना वो उन दोनों को बुलाता है और साथ ही वो दोनों ना अभी स्पिरिट वर्ल्ड से आ जाते हैं। और उन दोनों को देख के मतलब कि एलन को देख के ना भाई उसकी मदर भी ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है, मतलब कि ग्रैंड मदर एक तरह से इतनी ज्यादा प्यारी बच्ची को देख के। और इसके बाद वो सभी ना एक दूसरे से मिलते हैं, मतलब कि और ये अपनी सास से मिलते हैं एक तरह से। और साथ ही बच्ची जो एलन थी ना वो भी काफी प्यार से ना अपना इंट्रोडक्शन देती है, लिटरली काफी प्यार से देती है अपना इंट्रोडक्शन। और अभी ग्रैंड मदर भी ना काफी ज्यादा प्यारी होती है, मतलब कि काफी प्यार से बोलते हैं कि सच में तुम काफी ज्यादा प्यारी हो और क्या तुम मुझे ग्रैंड मदर बुला सकती हो। और ये सुन के ना एलन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि मैं तो इन्हें काफी ज्यादा खतरनाक सोचती थी बट ये तो काफी ज्यादा अच्छी है। और इसके बाद वो ना ग्रैंड मदर बोलती है और ये सुनने के बाद भाई ग्रैंड मदर सच में काफी ज्यादा खुश हो जाती है, मतलब कि काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है और वो ना उसको हक करने लगती है। और तभी बटलर बोलता है कि मैम थोड़ा प्यार से, मतलब कि आप इसको हट कर सकती हो। और इसके बाद वो ना बटलर को भी ग्रैंडपा करके बुलाता है और ये सुन के ना उसकी मदर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलते हैं कि मतलब कि तुम्हारे बीच में पहले से रिश्ता बन गया और सच में काफी कमाल की बात है, मतलब कि एक तरह से टोंट वाला गेम चला था वहाँ पे। और इसके बाद तभी हमें वो सभी लोग बैठे हुए दिखाई देते हैं और एलन के सामने ना काफी प्यारा सा केक था और वो ना उसको खाना स्टार्ट करती है, मतलब उसको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और साथ ही उसके ग्रैंड मदर भी ना उसको अपने हाथों से खिलाना चाहती थी और रॉयल ना ऐसा करने से मना करने लगता है और बोलता है कि अगर ये केक ही खा लेगी तो आखिरकार खाना कहाँ से खाएगी, पेट तो ऐसे ही भर जाएगा इसका। और इसके बाद एलेना काफी ज्यादा उदास हो जाती है और ये देख के ग्रैंड मदर ना अगेन काफी ज्यादा खुश हो जाती है, मतलब कि उदास वाला फेस भी ना उसको काफी ज्यादा क्यूट सा लगता है। और इसके बाद तभी रॉयल बताने लगता है कि मैं ना तुम्हारे नाइट्स को ज्वाइन करने वाला हूँ, मतलब कि सोहेल को बताता है। और ये सुन के ना बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसकी सेना ना अभी काफी ज्यादा पावरफुल होने वाली थी एक तरह से। और इसके बाद वो बताने लगता है कि वैसे मैं ज्यादा टाइम तो यहाँ पे नहीं रह पाऊंगा बट जब भी यहाँ पे रहूंगा ना मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। और सोहेल बोलता है कि भाई ये भी बहुत ज्यादा एक तरह से। और इसके बाद तभी मदर बोलने लगते हैं कि क्या यहाँ पे औरी नहीं रहेगी और औरी बताने लगते हैं कि वो ना यहाँ पे ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकती, मतलब कि अगर वो यहाँ पे ज्यादा टाइम तक रहेगी ना तो यहाँ पे इफेक्ट करने लगेगी। और ग्रैंड मदर को ना एक तरह से समझ में नहीं आता कि आखिरकार औरी क्या कहना चाहती है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि अगर वो यहाँ पे रहेगी ना तो इस एरिया को ना फॉरेस्ट में चेंज कर देगी, मतलब कि उसके पावर की मदद से। और ये सुन के ना ग्रैंड मदर भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, मतलब कि वो सोचती है कि सच में मेरी सास भी काफी ज्यादा कमाल की है, मतलब कि मेरी बहू काफी ज्यादा कमाल की है। और इसके बाद वो ना एलन के बारे में पूछने लगता है कि आखिरकार वो क्या करेगी अगर वो यहाँ पे रहेगी तो। और तभी औरी बताने लगता है कि वो ना आगे जाके ना स्पिरिट क्वीन बनेगी, मतलब कि मेरे बाद वही अगली क्वीन बनने वाली है। और इसके बाद औरी बताने लगता है कि एलन तुम अपने बारे में बताओ कि आखिरकार तुम किस तरीके की स्पिरिट हो। और एलन बताने लगता है कि वो ना एक तरह से एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकती है और किसी को भी ना एलिमेंट्स के बारे में ना एक तरह से नहीं पता था। और
और इसके बाद उसको ना एलन बताने लगती है कि आखिरकार एलिमेंट्स होता क्या है, और वो ना प्रॉपर एक्सप्लेन करने लगती है। और लिटरली भाई सभी के ना सर के ऊपर से जा रहा था, मतलब कि किसी के भी पल्ले नहीं पड़ता वो चीज, और वहाँ पे किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता ना। इस कारण ना अभी एलेना उसको इजी भाषा में समझा के दिखाती है, मतलब कि अपने हाथ में ना सबसे पहले कोयला दिखाती है और इसके बाद वो अपनी पावर्स की मदद से ना उसको डायमंड में चेंज कर देती है। और ये कुल मिला के उसकी एक तरह से पावर थी। और ये चीजें देख के ना बाकी सभी लोग भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मतलब कि सोचते हैं कि सच में इसकी पावर काफी ज्यादा कमाल की है। और एलन भी ना अपनी मदर को बोलने लगता है कि मदर सच में मेरी पावर काफी ज्यादा वियर्ड सी है, मतलब कि मुझे समझाने में भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और मदर भी बोलती है कि आखिरकार क्या ही कर सकते हैं। और इसके बाद तभी सोहेल भी बोलने लगता है कि मतलब कि तुम्हारी पावर सच में काफी ज्यादा कमाल की है, मतलब कि तुम किसी भी एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकती हो। और इसके बाद एलेना अगेन करके दिखाती है और वो ना वहाँ पे काफी ज्यादा गोल्ड लेके आ जाते हैं, लिटरली काफी ज्यादा ही गोल्ड होता है वो। और अभी गोल्ड देखने के बाद लिटरली वो सभी ना काफी ज्यादा और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई ये एक कमाल की पावर है एक तरह से देखा जाए तो। और रॉयल भी बोलने लगता है कि अच्छा अब मुझे बताओ कि आखिरकार ये कैसी पावर है। और सोहेल बताने लगता है कि भाई सच में तो काफी ज्यादा कमाल की पावर है देखी जाए तो। और वो बताने लगता है कि इतना रेयर चीजें हम यहाँ पे ऐसे खुले में नहीं छोड़ सकते एक तरह से। और इसके बाद तभी एलेना वो जो डायमंड होता है ना उसको एक एसएस स्टोन में चेंज कर देती है और वो ना अपनी ग्रैंडमा को ना एज अ गिफ्ट के तौर पे वो देती है। और ये सुनने के बाद ना ग्रैंड मदर भी ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद तभी और ही बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम लोग इतने सारे गोल्ड का अभी करोगे क्या यहाँ पे। और वो लोग बताने लगता है कि हम ना इसका इस्तेमाल करेंगे। और रॉयल ना आइडिया देने लगता है कि तुम ना गाँव के लोगों के लिए ना इसका इस्तेमाल कर देना। और सोहेल भी ना उसकी बात मान जाता है उसका इस्तेमाल करने के लिए। और इसके बाद और भी ना अपनी बेटी पे ना काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और बोलते हैं कि तुम्हें ना इतने पावर्स के इस्तेमाल करने की अभी जरूरत नहीं है। और एलन भी ना अभी अपनी मदर की बात मान जाती है एक तरह से। और इसके बाद वो बताने लगते हैं, मतलब कि एलन बताने लगता है कि इस गोल्ड में ना थोड़ा सा मिलावट कर लेना, मतलब कि एकदम प्योर गोल्ड है। और उसकी बात ना सभी लोग मान जाते हैं और ऐसा करेंगे आगे जाके वो लोग। और इसके बाद तभी वो बोलने लगते हैं कि क्या आप मेरे लिए थोड़ा सा और केक ला सकते हो, मतलब कि बटलर को बोल रही थी कि वो केक मुझे खाने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और बटलर भी बोल रहा होता है कि तुम जितना चाहो ना मैं तुम्हारे लिए उतना केक ला के दे सकता हूँ। और इसके बाद तभी ग्रैंड मदर बताने लगते हैं कि अगर मैं इतना सारा गोल्ड अचानक से एक साथ लेके जाऊंगा ना तो सभी लोगों को काफी ज्यादा शक होने लगेगा कि आखिरकार तुम लोग गोल्ड लेके कहाँ से आ रहे हो। और एलेना इसका भी आइडिया देती है और वो बताने लगता है कि हम ना ऐसा एक्ट करेंगे कि हमें ना खदान में से मिला है सारे गोल्ड। और वो बताने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, मतलब कि हमारे पास तो खदान भी है और हम ना ऐसा कर सकते हैं। और रॉयल भी बताने लगता है कि तुमने देखा ना मेरी बेटी कितनी ज्यादा कमाल किया, और यही वो रीजन है जिस कारण मैं प्रिंस के पास इसको बिल्कुल भी नहीं भेजना चाहता। और इसके बाद में उनके घर में ना एक पार्टी दिखाई देती है और तभी सोहेल बता रहा होता है कि हमारा रॉयल भाई जो है वो शादीशुदा है और साथ ही हमारे ना एक भाभी भी है और उनकी एक बच्ची भी है जो कि काफी ज्यादा क्यूट है। और आज की पार्टी ना हम उन्हीं की सेलिब्रेशन में रख रहे हैं। और ये सुन के ना बाकी सभी लोग भी ना काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहाँ पे ना सभी लोग काफी ज्यादा सेलिब्रेट करने लगते हैं। और इसके बाद पार्टी भी खत्म हो जाता है, मतलब कि कुल मिला के सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और इसके बाद एल्बर्टो का सीन दिखाया जाता है और वो ना राजा के पास जाता है और बोलता है कि रॉयल को ना एक तरह से मेरे बारे में सब कुछ पता लग चुका है और इस कारण उसने ना मुझे अपने जॉब से निकाल दिया और अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता उसके बारे में। और वो वहां से जाने लगता है और तभी किंग बोलने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि उसको इतना जल्दी इसके बारे में पता चल जाएगा, बट तुम एक काम और है जो कि तुम मेरे लिए कर सकते हो। और इसके बाद एलन दिखाई जाते हैं जो कि सो रखी थी और साथ ही रॉयल बता रहा होता है कि अभी ना हमारे जाने का टाइम हो गया और वो लोग ना उनको नहीं जाने देना चाहते थे, मतलब कि रोक रहे थे। और तभी और बताने लगता है कि वो तो यहाँ पे रुक सकते हैं बट उसके कारण ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, उसके बारे में उसने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। और इसके बाद तभी सभी लोग बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है तो फिर तुम चली जाओ यहाँ से, बट क्या एलन कुछ टाइम यहाँ पे रह सकती है, मतलब कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और वो सभी लोग ना मान जाते हैं उसको वहाँ पे रुकने के लिए, मतलब कि रॉयल ना उसको वहाँ पे रहने देता है। और साथ ही रॉयल और ओरिना अभी अपने वर्ल्ड में वापस चले जाते हैं, मतलब स्पिरिट वर्ल्ड में। और इसके बाद में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलेना सो रही थी और तभी अचानक से ना उसके पास एल्बर्टो आ जाता है और वो ना उसको उठाता है और साथ ही एक लेटर देता है। और एलन को पता चल गया था कि वो ब्लैक हार्ट वाले बंदे का लेटर है और वो बताने लगते हैं कि मुझे पता है कि आप ना काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो, बट आखिरकार आपने मेरे डैड को धोखा क्यों दिया। और इसके बाद वो और भी चीजें बताने लगता है कि मुझे पता है कि आपका इंटेंशन है काफी ज्यादा अच्छा, मतलब कि आपका हार्ट काफी ज्यादा प्योर है, बट मेरे डैड इसके बारे में नहीं समझ पा रहे, बट कोई बात नहीं, मुझे पता है कि वो ना कहीं से हमें अभी देख रहे होंगे। और साथ ही मुझे ये भी पता है कि आप ये सब कुछ प्रिंस के कहने पे कर रहे हो। और अभी ना वो लेटर को जला देती है और बोलते हैं कि तुम ना इसके बारे में प्रिंस को बता देना। और वो ये भी बोलते हैं कि मैं चाहती हूँ कि आप ना जल्दी से मेरे फादर के पास वापस आ जाओ। और इसके बाद में सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलेना खाना खाती है और खाना खाने के बाद ही ग्रैंडमा ना उसको हक करने लगती है, मतलब कि हर वक्त पे ना एलेना उसको काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी इस कारण। और इसके बाद तभी वहाँ पे रॉयल आता है और बोलता है कि सब कुछ ठीक तो था ना, मतलब कि एलन ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना। और एलन भी बताने लगता है कि डैड आपको तो मदर के साथ काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, मतलब कि आपने काफी ज्यादा एंजॉय किया होगा उनके साथ, मतलब कि मैं नहीं थी ना एक तरह से वहाँ पे इसलिए। और इसके बाद तभी रॉयल बोलने लगता है कि तुम्हें ना इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। और तभी एलन बोलने लगता है कि डैड आपको पता है ना कि कल एल्बर्टो अंकल मेरे पास आए थे लेटर लेके और आपको इसके बारे में पता है, बट आप मेरे से क्यों नहीं बात करें इस टॉपिक को लेके। और अभी मुझे पता चल चुका है कि मेरे डैड ना जानबूझ के चाहते थे कि एल्बर्टो वहाँ पे आके लेटर दे मुझे, ताकि एक तरह से मेरे डैड को पता चल पाए कि एल्बर्टो निर्दोष है या फिर नहीं है। और मदर बोलने लगते हैं कि क्या मतलब कि एलन सही बोल रही है। और रॉयल बोलता है कि हाँ मतलब कि एलन का कहना सही है। और इसके बाद एलन भी ना काफी ज्यादा
ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं चाहती हूँ कि आपने एल्बर्टो से जाके माफी मांगो। और इसके बाद तभी एलन बताने लगता है कि अगर आप एल्बर्टो अंकल से बात नहीं करोगे ना तो मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। और ये सुन के ना बेचारा रॉयल भी काफी ज्यादा रोने लगता है और बोलता है कि यार तुम इस तरीके से धमकी तो मुझे प्लीज मत दिया करो। और उसकी बेटी ना अभी उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। और इसके बाद तभी रॉयल ना अभी बटलर से बात कर रहा था और वो सोच रहा था कि अभी तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। और वो ना वहाँ पे पूछता भी है कि मैं सही हूँ या फिर मेरी बेटी सही है। और बटलर ऑब्वियस सी बात है उसकी बेटी को सही बताता है। और रॉयल बोलने लगता है कि हाँ मतलब कि तुम लोग तो लोगे ही उसका साइड। और इसके बाद वो बोलने लगता है कि अगर उसने कहा है तो मुझे अभी एक करना ही पड़ेगा। और बटलर भी बोलने लगता है कि हाँ आपने सही कहा, मतलब कि आपको एक करना ही पड़ेगा। और इसके बाद अगेन में एल्बर्टो का सीन दिखाया जाता है जो कि प्रिंस को बता देता है कि प्रिंसेस ने ना आपके लेटर को जला दिया। और ये सुनने के बाद ना भाई वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मतलब कि प्रिंस एक तरह से वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इसके बाद रॉयल के पास ना एल्बर्टो आया होता है और रॉयल बोल रहा होता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि आखिरकार मैंने तुम्हें यहाँ पे किस लिए बुलाया और मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ। और तुम एलन को लेटर देने के लिए आए थे और एलन ने उस लेटर को जला दिया था। और मुझे पता चल गया कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया था, मतलब कि तुम एक तरह से पकड़े नहीं गए थे। और मैं तुम्हें सोच रहा हूँ कि दोबारा नौकरी पे रख लूं, बट मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इस बार धोखा बिल्कुल भी ना दो। बट मैं तुम्हारे ऊपर ना पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा। और वो बताने लगता है कि लास्ट टाइम मेरे डैड ने तुम्हारी जान बचाई थी और इस बार मेरी बेटी ने एक तरह से तुम्हारी जान बचाई है। और मैं चाहता हूँ कि तुम ना अपना काम ईमानदारी से और अच्छे तरीके से करो। और इसके बाद में तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्बर्टो ना एक मॉन्स्टर से बैटल कर रहा था और एल्बर्टो की हालत ना काफी ज्यादा खराब हो गया था। बट तभी वहाँ पे रॉयल के डैड आते हैं और वो ना काफी आसानी से उन सभी मॉन्स्टर को वहाँ पे निपटा देते हैं। और इसी टाइम पे उन्होंने एक तरह से एल्बर्टो की जान बचाई थी। और इसके बाद में एलन का सीन दिखाया जाता है और वो ना बटलर के साथ उस टाइम पे लुका छुपी खेल रही थी। और बटलर और काफी सारे लोग ना वहाँ पे छिप गए थे और साथ ही एलेना उनको ढूंढने का काम कर रही थी उस टाइम पे। और काफी टाइम हो जाता है लेकिन एलेना किसी को भी नहीं ढूंढ पाती, इस कारण बेचारी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। और एक पल तो ऐसा आता है जब वो काफी ज्यादा रोने लगती है और ये चीज ना बटलर से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। और इसके बाद वो खुद ही एलन के सामने आ जाता है और लिटरली अभी वो ना एलन की साइड से खेलने वाला था और वो बताने लगता है कि मैं ना आपके लिए सभी को ढूंढूंगा। और इसके बाद वो दोनों मिलकर ना वहाँ पे सभी को ढूंढने लगते हैं। और इसके बाद फाइनली अभी अगेन एलन के ना जाने का टाइम आ जाता है और वो ना सभी लोगों को किस कर रही होती है, मतलब कि सभी को एक तरह से गुड बाय कर रही थी। और तभी वहाँ पे एल्बर्टो बोलने लगता है कि मैम आपने ना काफी ज्यादा एहसान कर दिया मेरे ऊपर एक तरह से, मतलब कि एलन ने उसकी जान बचाई थी। और वो ना धन्यवाद करता है उसे। और इसके बाद एलेना बटलर को भी एक तरह से किस करती है, मतलब कि एल्बर्टो को गाल पे किस करती है। और इसके बाद वो सभी ना वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद रॉयल और सोहेल हमें एक साथ दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों सोने के बारे में बात कर रहे थे। और सोहेल बता रहा होता है कि एक तरह से उसने ना सोने के अंदर थोड़ा मिलावट कर दिया ताकि वो एक तरह से रियल सोना लगे। और साथ ही वो लोगों को भी ये बता रहा था कि उनको ना सोना ना सभी खदान से मिला था और वो सभी ना इस गोल्ड का एक तरह से इस्तेमाल कर सकता है अपने डेली यूजेस में। और ये सुन के ना रॉयल को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि तुमने एक बार बताया था कि तुम्हारी बीबी भी है और साथ ही बेटी भी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उनको लेके आओ। और सोहेल बताता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं उन सभी को लेके आऊंगा। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोहेल ने अपनी बीबी और बेटी को फाइनली वहाँ पे लेके आया था, मतलब कि रॉयल के सामने। और इसके बाद तभी सोहेल की जो बीबी होती है ना वो उस टाइम पे ना रॉयल की तरफ ना काफी ज्यादा ध्यान दे रही थी, मतलब कि एक तरह से वो भी ना उसे काफी ज्यादा पसंद करते थे, मतलब कि रॉयल एक तरह से काफी ज्यादा पॉपुलर था, इस कारण सभी लोग ना उसको काफी पसंद करते थे। और उसकी बीबी ना पूरे घर में घूम रही थी, एक तरह से घर देख रही थी और साथ ही उसका ध्यान ना रॉयल की तरफ ही होता है, बट रॉयल ना उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था, मतलब कि एक तरह से नॉर्मली रिएक्ट कर रहा था। और इसके बाद तभी हमें ऑरी और एलन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों ना नोटिस करते हैं कि अभी रॉयल ना काफी ज्यादा पार्टी करने लगा है, मतलब कि लड़कियों के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करता है और साथ ही काफी ज्यादा पार्टी करता है, इस कारण माँ बेटी दोनों ना काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। और इसके बाद जैसे रॉयल जाता है ना उनके पास तो उसको भी पता लग जाता है कि भाई अभी ये दोनों काफी ज्यादा गुस्सा है। और इसके बाद तभी वो ना ऑरी को काफी ज्यादा मनाने की कोशिश करता है। सबसे पहले तो वो एलन को मनाने की कोशिश करता है और काफी बेचारे को मेहनत करना पड़ता है, बट एक तरह से एलन मान जाती है। और इसके बाद वो ऑरी को भी मना लेता है और इसके बाद वो ना ऑरी को बताने लगता है कि कल ना सोहेल की शादी होने वाली है और हमें ना उसकी शादी में चलना होगा। और ऑरी भी ना जाने के लिए मान जाती है। और इसके अगले दिन ना हमें सभी लोग दिखाए जाते हैं जो कि जिन्हें लोगों को शादी में एक तरह से बुलाना था उन सभी लोगों को ना इकट्ठा कर रहे होते हैं। और वो सभी लोग ना इसी तरीके से वहाँ पे बात कर रहे थे, लेकिन तभी सोहेल की जो वाइफ होती है ना वो वहाँ पे ना उन सभी के लिए चाय लेके आती है। और सोहेल बताने लगता है कि इन सभी कामों के लिए ना हमने मेड को रख रखा है, तो तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है। और वो बताने लगता है कि मुझे ये सब काम करने में ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, इस कारण मैं सब कुछ कर रही हूँ। और इसके बाद वो ना रॉयल को भी चाय देने के लिए जाती है, बट रॉयल ना अभी भी उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, मतलब कि जो काम कर रहा था ना वो उसी पे फोकस करता है उस टाइम पे। और ऑरी ना अभी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, मतलब कि एक तरह से ना उसको पता चल जाता है उस लेडी का इंटेंशन के बारे में और वो ना उसको मारने का सोचती है, लेकिन एलेना उसको रोक लेती है, मतलब कि बोलती है कि मदर आपको इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए, मतलब कि सोहेल अंकल की वाइफ होने वाली है और आप ऐसा करोगे तो काफी प्रॉब्लम हो सकता है। और काफी मेहनत के बाद एक तरह से वो उसको मनाई लेती है, मतलब कि अपनी मदर को शांत करवाई देती है। और अभी ना शादी का दिन आ चुका था और सोहेल और उसकी वाइफ दोनों एक रूम में होते हैं। और इसके बाद तभी रॉयल बिना ऑरी को लेके वहाँ पे आता है और मुझे ऐसा फील होता है कि सोहेल की जो वाइफ है ना वो ऑरी को देख के ना ज्यादा खुश नहीं होती, बट ऑरी ना अपना इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन देती है वहाँ पे, और वो बताते हैं कि वो ना रॉयल की वाइफ है, और जो सोहेल की बेटी होती है ना वो भी उनसे मिलकर काफी ज्यादा खुश होती है। और इसके बाद फाइनली हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शादी होने वाला था, और वहाँ पे ना काफी ज्यादा लोग उस टाइम पे कलेक्ट हो रखे थे, और अभी दोनों सोहेल और उसकी वाइफ दोनों ना स्टेज की तरफ जा रहे थे, लेकिन उस टाइम पे भी ना उसकी वाइफ का नजर ना रॉयल की तरफ ही होता है। मतलब कि ऐसा फील होता है कि वो ना रॉयल को पसंद करती है। और इसके बाद दोनों की ना शादी वहाँ पे हो रही होती है, और दोनों से जितने भी प्रॉमिस होते हैं ना वो सभी लिए जाते हैं। और इसके बाद एक पेपर पे ना दोनों को सिग्नेचर करना था, बट जैसे सोहेल की वाइफ सिग्नेचर करने के लिए जा रही होती है ना तभी उसके हाथ से ना पेन गिर जाता है, मतलब कि वो सिग्नेचर नहीं कर पाती एक तरह से। और किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये कैसे हुआ, लेकिन जो एलन होती है ना उसको पता चल जाता है, और उसको पता चल गया था कि ये ना प्रिंस का काम है और वही ये शादी नहीं होने दे रहा एक तरह से। और वो सोचती है कि अभी ना उसको कुछ ना कुछ तो करना होगा, मतलब कि सभी लोगों का एक तरह से ध्यान भटकाना होगा। और इसके बाद वो भी ना रियल वर्ल्ड में वहाँ पे आ जाती है, मतलब कि जहाँ पे शादी हो रहा था। और वहाँ पे आने के बाद वो तभी ना अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है, और वहाँ पे ना काफी ज्यादा डायमंड की बारिश करवाने लगती है। और वो बारिश देखने के बाद ना सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार ये कौन करवा रहा है। मतलब कि सभी लोग तो वो चीज देख के काफी ज्यादा खुश हो गए थे, मतलब कि एक तरह से ध्यान भी भटक गया था सभी लोगों का। बट जो रॉयल और ऑरी होते हैं ना उनको पता चल जाता है कि आखिरकार ये काम कौन कर रहा है, मतलब कि काम उसकी बेटी का उनको पता चल जाता है। और इसके बाद तभी एलन की नजर ना एक लड़के से मिलती है, मतलब कि दोनों ना एक दूसरे की तरफ देखते रह जाते हैं। उसका डैड बताने लगता है कि हम ना स्पिरिट के साथ दोस्ती नहीं कर सकते, और वो बच्चा बोलता है कि आखिरकार ऐसा किस लिए। और उसके डैड बताने लगता है कि ये ना काफी पुरानी कहानी है, बट मैं तुम्हें अभी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। और इसके बाद वो ना और भी काफी ज्यादा चीजें वहाँ पे बताने लगता है। बट इसके बाद तभी उसका बेटा ना अगेन एलन की तरफ देखता है, बट वो ना वहाँ पे नहीं थी, मतलब कि अभी गायब हो चुकी थी वहाँ से। और इसके बाद हमें ऑरी का सीन दिखाया जाता है जो कि रॉयल को बता रही होती है कि अभी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि एलन ना अगेन अपने स्पिरिट वर्ल्ड में चली गई है। और रॉयल भी बताने लगता है कि सच बताओ तो मैं काफी ज्यादा घबरा गया था, और मैं सोच रहा था कि आखिरकार वो यहाँ पे आई क्यों आखिरकार। बट कोई बात नहीं, मतलब कि अभी फिक्र की बात नहीं है क्योंकि वो चली गई वापस। और इसके बाद वो दोनों ना कहीं जाने लगता है, बट तभी अचानक से ना रॉयल को सामने ना वही प्रिंस नजर आता है। और इसके बाद तभी रॉयल ना ऑरी को बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ टाइम के लिए यहाँ से चले जाना चाहिए, मतलब कि वो मेरे साथ बात करना चाहता है। और इसके बाद ऑरी भी बोलती है कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और इसके बाद राजा ना रॉयल के पास आता है और वो बताने लगता है कि वैसे मैं तुम्हारी डॉटर को देख नहीं पाया, आखिरकार वो आई क्यों नहीं शादी में। और रॉयल बताने लगता है कि उसकी तबीयत ना काफी ज्यादा खराब हो गया था। और प्रिंस भी बताने लगता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम अभी झूठ बोल रहे हो, और मैं चाहता हूँ कि अगले हफ्ते ना तुम अपनी बेटी को लेकर ना किंगडम में आओ, मतलब कि कैसल में आओ एक तरह से। और मैं ना तुम्हारी बेटी को ना अपने बेटे से मिलवाना चाहता हूँ। और वो बताने लगता है कि मुझे पता है कि अभी यहाँ पे क्या हुआ था, मतलब कि मुझे सभी चीज के बारे में काफी अच्छे तरीके से पता है। और वहाँ पे कुल मिला के ना वो सोहेल की वाइफ के बारे में भी बात करने लगता है इसके बाद, मतलब कि राजा। और इसके बाद तभी रॉयल बोलने लगता है कि तुझे ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि सोहेल की वाइफ ना काफी ज्यादा अच्छी है और वो सोहेल के लिए ना एकदम परफेक्ट है एक तरह से। और इसके बाद राजा बोलने लगता है कि तुझे ना अगले हफ्ते अपनी बेटी के साथ ना किंगडम में आना है। और इसके बाद वो ना वहाँ से जाने लगता है। और इसके बाद ना मैं सोहेल की वाइफ का सीन दिखाया जाता है, और लिटरली उसके हाथ पे ना अभी कुछ निशान आ गया था। और इसके बाद तभी रॉयल और ऑरी ना उसके कमरे में आते हैं, और वहाँ पे जितने भी बैठते हैं ना रॉयल उन सभी को ना वहाँ से जाने के लिए बोलता है। बट वो सभी ना वहाँ से नहीं जाना चाहते थे, मतलब कि शादीशुदा कन्या को कैसे अकेले छोड़ के जा सकते हैं वो लोग, मतलब कि जिसकी शादी होने वाली है कुल मिला के अभी। और इसके बाद ऑरी भी बताने लगता है कि तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मैं यहीं पे हूँ। और इसके बाद तभी रॉयल ना सोहेल की वाइफ का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे हाथ में निशान क्या है, और तुम्हें इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से पता है, और तुम्हारे कारण एलन की जान भी ना काफी ज्यादा खतरे में आ गई है, मतलब कि तुम्हारे कारण राजा उसको किंगडम में बुला रहे हैं। और वो ना काफी गुस्से में बोलने लगता है कि तुम्हारे कारण ना हमारे एक तरह से बिल्कुल भी इज्जत नहीं रह गई है। और वो ना काफी ज्यादा गुस्से में बोला था ना, इस कारण तभी और बीच में आ जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना थोड़ा धीरे बात करना चाहिए, मतलब कि रॉयल को समझाने लगता है कि तुम्हें प्यार से बात करना चाहिए। और वो बताने लगता है कि हम ना एलन को काफी ज्यादा प्यार करते हैं और हम नहीं चाहते कि वो ना रॉयल किंगडम में बिल्कुल भी जाए। और वो बोलने लगता है कि तुम्हारी भी तो एक बेटी है ना, और अगर उसे कोई परेशान करे तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या। और वो लेडी भी बोलने लगता है कि नहीं, मतलब कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और वो बताने लगता है कि तो सेम मैं भी ना एलन से वैसे ही प्यार करती हूँ, मतलब कि अगर उसको कुछ भी होता है ना तो मैं शायद तुम्हारा पत्ता भी कट कर सकती हूँ। भाई काफी प्यार से बात कर रही होती है लेकिन धमकी दे रही थी एक तरह से। और इसके बाद तभी रॉयल ना उसको बताने लगता है कि तुम्हें पता है इस स्कार का मतलब क्या है, मतलब कि हाथ में निशान जो था। और वो बताने लगता है कि इसका मतलब तुम ना किसी और को पसंद करती हो। और वो लड़की बोलने लगती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और रॉयल बताने लगता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो शायद मैं उसका पत्ता कट कर चुका होता अब तक। तुम यहाँ पे इसलिए बच गए क्योंकि स्पिरिट्स का कनेक्शन ना रॉयल फैमिली के साथ काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब कि वो बोलने लगता है कि तुझे ना सोहेल के साथ प्यार करना चाहिए, और सोहेल के होने के बाद भी तुम किसी और को पसंद कर रही हो, ये काफी ज्यादा गलत है। और रॉयल को अभी तक अंदाजा नहीं है कि आखिरकार वो लड़की किसको पसंद कर रही है। और इसके बाद ओरिना तभी उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि मैं अभी के लिए तो इस कार को गायब कर दे रही हूँ, मतलब कि तुम्हारे अलावा इसको कोई भी नहीं देख पाएगा, बट अगर तुम सोहेल को पसंद नहीं करोगे, उसके अलावा किसी और को पसंद करोगे ना तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाके। और इसके बाद ओरी जो होती है ना मैजिक की मदद से ना उसके हाथ को ठीक कर देती है। और इसके बाद ना मैं एलन का सीन दिखाया जाता है, और लिटरली वो सारी चीजें देख रही थी और उसको पता चल गया था कि आखिरकार वो लेडी किसको पसंद करती है, मतलब कि उसको पता चल गया था कि आर्यना एक तरह से रॉयल को पसंद करती है, मतलब कि उसके डैड को पसंद करती है वो। और इसके बाद में राजकुमार का सीन दिखाया जाता है
जो कि अपने डैड से पूछा था कि आखिरकार रॉयल फैमिली स्पिरिट के साथ कनेक्शन क्यों नहीं बना सकते, और उसके डैड बताने लगता है कि हम ना उनको बिल्कुल भी अप्रोच नहीं कर सकते, और वो ना इसके बारे में जानना चाहता था, लेकिन उसके डैड ना बताने से ना सीधा मना कर देते हैं। और इसके बाद में आर्या का सीन दिखाया जाता है और बंदी ना अभी काफी ज्यादा परेशान थी। वो सोच रही थी कि आखिरकार इस निशान को कैसे गायब किया जाए, और इसके बाद तभी कमरे में ना सोहेल आ जाता है, और वो जैसे आता है ना तभी आर्या ना अपने आंसू आंसू पोंछ लेती है, मतलब कि बंदी उस टाइम पे रो रही थी ना इस कारण। और सोहेल बोलने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना, मतलब कि मैं काफी ज्यादा घबरा गया था और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो। और इसके बाद में एलन का सीन दिखाया जाता है और वो ना लाइब्रेरी में थी और उस टाइम पे ना किताब में कुछ पढ़ रही थी, और इसके बाद तभी उसके पास एक बंदा आता है और वो बोलने लगता है कि आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो एलन। और एलन बताने लगता है कि मैं ना ये चेक करना चाहती हूँ कि आखिरकार रॉयल फैमिली स्पिरिट के साथ कनेक्शन क्यों नहीं बना सकते, आखिरकार ऐसा उन्होंने किया क्या था। और इसके बाद जो बंदा था ना उसको भी इसके बारे में अच्छे तरीके से कुछ भी नहीं पता था, और एलन बताने लगता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें सब कुछ पता है और तुम ना बातें छिपाने की कोशिश कर रहे हो। और वो बंदा भी ना एक तरह से नहीं चाहता था कि एलन को ना कुछ भी पता लगे उसके बारे में। और इसके बाद तभी एलन बताने लगता है कि रॉयल फैमिली ने ना एक तरह से मुझे और फादर को ना वहाँ पे आने के लिए बोला है, मतलब कि कैसल में एक तरह से। और ये सुनने के बाद वो बंदा ना काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि आखिरकार उनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ बोलने की। और अभी एलन उसको काफी ज्यादा शांत होने के लिए बोलते हैं, लेकिन लिटरली वो बंदा इतना ज्यादा गुस्से में था ना कि शांत होने का नाम ही नहीं लेता। और इसके बाद एलन बताने लगता है कि मुझे पता था कि तुम्हें सब कुछ पता है, और इसके बाद वो बोलने लगता है कि मुझे जल्दी बताओ कि आखिरकार क्या राज है। और लिटरली भाई वो बंदा ना कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया था, क्योंकि लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें थी ना वो सभी इधर से उधर गिरने लगता है। और इसके बाद तभी वो बंदा शांत होता है और बोलता है कि शायद मुझसे ज्यादा हो गया। और इसके बाद तभी एलन बोलने लगती है कि आखिरकार क्या रीजन है, मुझे अब बताना चाहोगे तुम। और इसके बाद वो बंदा ना बताने के लिए तैयार हो जाता है, और इसके बाद वो बताने लगता है कि 200 साल पहले ना एक तरह से एक मॉन्स्टर ने ना रॉयल फैमिली के ऊपर अटैक किया था, और रॉयल फैमिली ने ना स्पिरिट क्वीन से ना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट किया था कि वो ना उनकी मदद करे एक तरह से उस मॉन्स्टर को मारने में। और एक तरह से ये चीजें ना स्पिरिट के कंट्रोल में नहीं होता, मतलब कि नेचर के खिलाफ था, और इस कारण उन्होंने ना रॉयल फैमिली को एक तरह से बैन कर दिया। और अभी फाइनली एलन को इसके बारे में पता चल गया था, और वो ना अभी अपने कमरे में होती है, बिस्तर पे होती है, और उन्हें इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रही थी। और इसके बाद तभी वहाँ पे एलन और रॉयल भी आ जाते हैं, मतलब कि ऑरी और रॉयल आ जाते हैं, और वो दोनों बोलने लगता है कि मुझे पता है कि तुम वहाँ पे आई थी, बट मैं तुम्हें डांटने वाला नहीं हूँ, मतलब कि तुम वहाँ पे आने के बाद काफी अच्छा काम की थी एक तरह से। और एलन भी बोलने लगता है कि हाँ डैड मुझे पता है कि आखिरकार क्या चला है, मतलब कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है, और रॉयल फैमिली और स्पिरिट के बीच में आखिरकार क्या पंगा चला मुझे उसके बारे में भी अच्छे तरीके से पता चल गया है। और तभी ऑरी बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हें इसके बारे में किसने बताया, और एलेना उसका नाम बता देते हैं, मतलब कि उसी लाइब्रेरियन का नाम बता देती है। और ऑरी बोलने लगते हैं कि मुझे पता था, मतलब कि उस बंदे के मुंह में ना बिल्कुल भी कुछ बात पचता ही नहीं है। और इसके बाद तभी ऑरी बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसको लेके। और बेटी भी बताने लगता है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, मतलब कि रॉयल फैमिली को ना बिल्कुल भी माफी नहीं मिलनी चाहिए इस काम को लेके। और ये सुनने के बाद ना रॉयल भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि सच में तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा दिमाग है, मतलब कि तुम मेरी बेटी हो ये तो तुमने साबित कर दिया काफी अच्छे तरीके से। और ऑरी भी बोलने लगते हैं कि हाँ मतलब कि एकदम ऑब्वियस सी बात है, मैं अपने फैमिली के खिलाफ कैसे जा सकती हूँ। और इसके बाद बाप बेटी ना दोनों एक दूसरे को थोड़ा प्यार व्यार वहाँ पे करते हैं। और इसके बाद तभी एलन बोलने लगता है कि मुझे ना अभी ग्रैंड माँ के पास जाना है, और एलेना उसको मना करने लगता है, मतलब कि रॉयल मना करने लगता है, बट एलेना अभी जिद ढाल लेती है कि मुझे ना अभी के अभी जाना है ग्रैंड माँ के पास। और लिटरली भाई वो ना लगातार काफी ज्यादा जिद करने लगती है, और अभी और रॉयल के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। और इसके बाद वो ना लेके जाता है ग्रैंड माँ के पास उसे। और इसके बाद तभी हमें ना एक तरह से एलन का ना प्लान पता लगता है, मतलब कि उसे ग्रैंड माँ के पास तो जाना ही था, साथ ही उसको ना सोहेल की वाइफ के भी साथ बात करना था। और अभी एलन जो होती है ना वो ग्रैंड माँ से फाइनली मिलती है, और ग्रैंड माँ बिना एलन से मिलकर काफी ज्यादा खुश होती है। और इसके बाद वो ना उसको हक करती है, और लिटरली भाई इतना टाइट हक करती है ना कि उसके तो प्राण ही निकल गए थे एक तरह से। और बटलर जो होता है ना वो बोलने लगता है कि मैम आप ना इसका प्राण निकाल दोगे, मतलब कि थोड़ा कम टाइट हक करो। और इसके बाद तभी बटलर को भी बोलती है कि ग्रैंडपा आप कैसे हो। और ये सुनने के बाद बटलर भी ना काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और एलन की मदर भी बताने लगती है, मतलब कि रॉयल की मदर बोलने लगता है कि सच में जब तुम यहाँ पे आती हो ना तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद तभी वहाँ पे सोहेल और उसकी वाइफ भी आ जाती है, और तभी एलन बताने लगता है कि मुझे ना आपसे बात करना है, मतलब कि सोहेल की वाइफ से बात करना है। और वो ना वहाँ पे बोलने लगता है कि मुझे ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है, लेकिन लिटरली आर्या बोलती है कि मुझे ना तुम्हारी बात नहीं सुननी। और इसके बाद वो ना वहाँ से जाने लगती है। और इसके बाद तभी सोहेल बताने लगता है कि तुम्हें देखने में बच्ची लग रही होगी, लेकिन वो बच्ची बिल्कुल भी नहीं है, और तुम्हें उसकी बात ना काफी गौर से सुनना है। और ये सुनने के बाद आर्या भी बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है, मतलब कि मैं सुनूंगी उसकी बात। और इसके बाद वो बताने लगता है कि मुझे पता है कि तुम ना मेरे फादर को पसंद करती हो, पर तुम्हें ना अभी ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब कि तुम्हें सोहेल अंकल से प्यार करना चाहिए। और तुम्हारे कारण ना हमारी फैमिली का नाम ना एक तरह से मट्टी में मिलने वाला था, और तुम्हें ना जल्दी से अपने स्कार को हटाना होगा, बट मैंने तुम्हें एक तरह से बचा लिया। और लिटरली भाई आर्या के दिमाग में वहाँ पे ये चला था कि आखिरकार ये बच्ची मुझे इतना ज्यादा ज्ञान क्यों दे रही है। और लिटरली इसके बाद एलेना काफी ज्यादा धमकी देने लगती है कि तुम्हें जो भी कुछ करना ना तुम वो कर सकती हो, बट अगर तुम मेरे फादर और मेरी मदर को अलग करने की कोशिश करोगे ना तो शायद मैं और मेरी मदर ना तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये सुनने के बाद ना आर्या भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाती है, डर जाती है एक तरह से। और इसके बाद ग्रैंडमा भी बोलने लगते हैं, मतलब कि काफी गलत बात है, तुम्हारे जब हस्बैंड है तो उसके बाद तुम रॉयल की तरफ क्यों देख रही हो। और बेचारी को इतना ज्यादा ताना पड़ गया था ना, इस कारण वो ना वहीं पे बेहोश हो जाती है, मतलब कि आर्या। और सोहेल भी सोचने लगता है कि भाई आखिरकार मैं क्या ही कर सकता हूँ यहाँ पे। और
और इसके बाद वो तभी ना एलन के पास जाता है और एलन ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है और बोलते हैं कि मुझे माफ करना, अगर फैमिली की बात नहीं होती ना तो शायद मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती। और सोहेल बोलने लगता है कि तुमने कुछ गलत थोड़ी ना बोला, मतलब कि तुमने एकदम सही बोला। और हमें और भी दिखाई जाती है जो कि सारी बातें ना सुन रही थी, मतलब कि स्पिरिट वर्ल्ड से। और इसके बाद सोहेल बताने लगता है कि सच में आज तुमने फिर से हमें बचा लिया एक तरह से, मतलब कि अगर तुम नहीं होती तो हमारी फैमिली अगेन काफी ज्यादा टूट जाती। और इसके बाद तभी ग्रैंडमा बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी ना हमें एलन के साथ ना शॉपिंग करने चला चाहिए, मतलब कि एलन के लिए नए कपड़े लेने होंगे। और ये सुन के ना एलन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, बट वो बोलती है कि बट जो भी हो मेरे को तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और एंड में आते आते ना अभी तक चिल माहौल एक तरह से हो गया था, मतलब कि अभी सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे एलन को लेके। वहाँ पे का बेटा दिखाया जाता है जो कि एलन के बारे में सोच रहा था कि काश मैं उससे दोबारा मिल पाता। और तभी राजा वहाँ पे आ जाता है और वो बताने लगता है कि रॉयल घर पे आने वाले, मतलब कि कैसल में आने वाले हैं, और साथ ही मैं तुम्हें उनकी बेटी से मिलवाने वाला हूँ। और वो बताने लगता है कि तुम्हें थोड़ा अच्छे से बिहेव करना है। और उसका बेटा बोलता है कि हाँ अब जैसा आप चाहो। और इसके बाद हमें सभी लोग दिखाया जाता है जहाँ पे एलन ने ना एक नया आउटफिट पहन रखी थी और ग्रैंडमा ना काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं कि तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। और इसके बाद वो रॉयल के बारे में बताने लगता है कि तुम भी ठीक ही ठाक लग रहे हो। और रॉयल भी बोलने लगता है कि हाँ आप मेरी तारीफ क्यों करोगे, मतलब कि अभी तो एलन आ गई है ना यहाँ पे। और इसके बाद तभी बटलर आ जाता है और वो बोलता है कि आपकी गाड़ी ना रेडी हो गई है। और इसके बाद तभी रॉयल बोलने लगता है कि हम ना गाड़ी से नहीं जाने वाले बल्कि मैं ना टेलीपोर्ट करके यहाँ से जाने वाला हूँ। और ये सुनकर ना बाकी सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार तुम ऐसे क्यों जा रहे हो। और एलन को ना पता चल जाता है, मतलब कि अगर वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होगा ना तो सीधा टेलीपोर्ट करके ना ये लोग घर पे आ जाएंगे। और वो ना अपने डैड से कंफर्म करवाती है और उसके डैड बोलता है क्या तुमने सही कहा। और इसके बाद मदर बताने लगता है कि तुम्हें ना एलन का अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। और रॉयल बताने लगता है कि हाँ मदर मुझे पता है, मतलब कि मैं उसका ध्यान अच्छे तरीके से रखूंगा। और वहीं और भी हमें दिखाए जाते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि सच में तुम्हें ना एलन का ध्यान ना अच्छे तरीके से रखना होगा। और इसके बाद फाइनली वो लोग टेलीपोर्ट करके ना कैसल में आ गए थे और हमें ना कैसल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग होते हैं। और रॉयल सोच रहा होता है कि सच में कैसल को देखने के बाद ही मुझे काफी ज्यादा अजीब सा फील हो रहा है। और इसके बाद तभी एलन बताने लगता है कि डैड आपको ना यहाँ पे खड़े रहने की जरूरत नहीं है, मतलब कि हमें जल्दी से अंदर जाना चाहिए। और एलन भी बोलने लगता है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही हो। और वो बताने लगता है कि सच बता तो मुझे उस ब्लैक हार्ट वाले पर्सन से मिलना है, मतलब कि मुझे ये जानना है कि आखिरकार उसके मन में क्या चलता है। और इसके बाद वो लोग ना अंदर की तरफ जाने लगते हैं और गार्ड जो होता है ना वो भी रॉयल को देख लेते हैं और जल्दी से ना गेट खोलने का ऑर्डर देते हैं। और वो ना गोद में एक बच्ची को देखते हैं और सोचने लगता है कि आखिरकार ये बच्ची है कौन। और इसके बाद राजा को भी पता चल जाता है कि रॉयल वहाँ पे आने वाला है। और इसके बाद फाइनली रॉयल ना वहाँ पे पहुंचता है, मतलब कि राजा के सामने जाता है। और राजा भी बोलने लगता है कि सच में मुझे आपसे मिलकर ना काफी ज्यादा अच्छा लगा। और एलेना उसके ऑरा को फील कर पाती है और सच में आसपास ना काफी ज्यादा डार्कनेस था और उसको पता चल जाता है कि भाई सच में इसका दिल ना काफी ज्यादा काला है। और इसके बाद एलेना अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि मैं ना रॉयल की बेटी हूँ और मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद राजकुमार भी बताने लगता है, मतलब कि राजा भी बताने लगता है कि तुम ना एकदम अपने फादर के ऊपर गई हो। और एलन बताने लगता है कि आप ना ये गलत बोले हो, मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सुनकर ना रॉयल को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है और बोलता है कि डॉक्टर आप क्या बोले, मतलब कि मेरे ऊपर नहीं गई क्या तुम। और इसके बाद वही एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है कि प्लीज तुम्हें बोलना होगा कि तुम मेरे ऊपर गई हो। और ये देख के ना राजा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या यही वो हमारा रक्षक है क्या। और इसके बाद रेप्सल ना रॉयल को बैठने के लिए बोलता है और रॉयल ना बैठता है सोफे के ऊपर, बट वो ना एलन को अपनी गोद में लेके बैठता है। और रेप्सल बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसको ना अलग बैठने देना चाहिए, बट रॉयल बोलता है कि नहीं वो एकदम ठीक है मेरे गोद में। और इसके बाद वो बताने लगता है कि मुझे माफ करना, मतलब कि मैंने अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करने का फोर्स किया था इस कारण। और वो बताने लगता है कि तुम्हें ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मैंने अपने फादर को और डॉटर को ना काफी दूर भेज दिया और वहां से ना वो कभी भी वापस नहीं आने वाले। और एलन भी सोचने लगता है कि सच में आदमी कितना ज्यादा बेकार इंसान है, मतलब कि राजा बनने के लिए अपने डैड को काफी दूर भगा दिया। मतलब कि एलन को पता चल गया था कि उसने अपनी बहन का इस्तेमाल किया अपने फादर को ना गद्दी से हटाने के लिए। और इसके बाद वो ना इधर उधर की बातें करने लगता है और वो सारी बातें ना एलन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और इसके बाद वो ना अपने डैड से पूछने लगता है कि आखिरकार ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और उसके डैड भी बताने लगता है कि ना गॉसिप के बारे में बात कर रहा है, मतलब कि सोहेल के साथ जो भी कुछ हुआ, उसकी वाइफ के साथ जो भी कुछ हुआ, उन सभी गॉसिप के बारे में बात कर रहा है। मतलब कि कुल मिलाकर देखा जाए ना तो यह भी टोंट मारने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे। और इसके बाद तभी एलन बताने लगता है कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार ये सारा गॉसिप कौन फैला रहा है। और राजा बोलने लगता है कि शायद गांव के लोग इसको फैला रहे होंगे। और एलन बोलने लगता है कि मुझे पक्का भरोसा है कि तुम ना झूठ बोल रहे हो। और ये सुनने के बाद ना राजा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद तभी एलन बताने लगता है कि ये सब काम ना आप करवा रहे हो, मतलब कि किसी की ना बस की नहीं होती ऐसे रॉयल फैमिली के ऊपर आवाज उठाने की। मतलब कि जब तक कोई बड़ा आदमी उसके बारे में अब्बा फैलाना स्टार्ट ना करे, मतलब कि आप लोगों ने एक तरह से अब्बा फैलाना स्टार्ट किया तभी वो आगे जाके फैला एक तरह से। और वो बताता है कि आपने भी नहीं किया बल्कि आपकी वाइफ ने स्टार्ट किया ये सारी चीजें। और ये सुनने के बाद रेप्सल बताने लगता है कि भाई सच में तूने काफी ज्यादा कमाल किया है, मतलब कि मैंने तुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया बट उसके बाद भी तुझे सब कुछ पता चल गया और मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा तू इंटेलिजेंट है। और इसके बाद बताने लगता है कि सच में आप ना काफी ज्यादा गंदे हो, मतलब कि आपने अल्बर्टो अंकल का भी ना इस्तेमाल किया अपने काम के लिए। और रेप्सल बताने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, मतलब कि मैंने उसका इस्तेमाल तो किया था और सच बताओ तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा इस चीज को लेकर। और वो रूमर्स के बारे में बात करने लगता है कि वो तो ऑलरेडी फैल चुका है, तो आखिरकार हम इसके
बारे में भी क्या ही कर सकते हैं। और एलन बोलने लगता है कि हम कर सकते हैं, मतलब कि अगर तुम चाहो ना तो इस रूमर्स को ना अभी भी बंद कर सकते हैं। बट वो ना उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, मतलब कि एलन की बातों पे। और रॉयल को ना अभी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि इनको हमारी बातों पे कोई भरोसा ही नहीं है, मतलब की बात सुनना ही नहीं चाहते, तो हम यहाँ पे रुक के फायदा है क्या, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और इसके बाद वो ना एलन को लेके वहां से जाने लगता है। बट तभी रेप्सल बोलने लगता है कि तुम यहाँ पे रुकना चाहिए, मतलब कि जितनी भी अफवाहें ना मैं वो सारी खत्म करवा दूंगा। और इसके बाद वो लोग ना बैठने के लिए आते हैं वापस, मतलब कि जबरदस्ती आना पड़ता है। और वो बोलने लगता है कि अभी ना मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवाने वाला हूँ। और रॉयल ना ऐसा करने से मना करने लगता है कि हमें तुम्हारे बेटे से बिल्कुल भी नहीं मिलना। बट रेप्सल बोलने लगता है कि भाई यहाँ तक आए तो बेटे से तो मिलना ही पड़ेगा कम से कम। और वो बोलने लगता है कि मुझे पक्का भरोसा है कि वो ना एलन को काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और एट द एंड भाई उनको मानना पड़ता है, मतलब कि देखना पड़ता है एक तरह से। और इसके बाद फाइनली वो ना अपने दोनों बेटे को वहां पे बुला के लाता है। और जो बड़ा वाला बेटा था ना उसका नाम कैडियन था, और जो छोटा वाला बेटा था ना उसका नाम रेप्सल था। और इसके बाद वो दोनों ना काफी रिस्पेक्ट के साथ ना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं वहां पे। और तभी कैडियल जो होता है ना वो एलन की तरफ देखता है और लिटरली उसको एहसास हो जाता है ये तो वही लड़की है जिसको मैंने उस टाइम पे देखा था। और इसके बाद रॉयल जो होता है ना वो भी अपना इंट्रोडक्शन है काफी प्यार से देता है। बट वहाँ पे एलन का रिएक्शन है काफी ज्यादा वियर्ड था, मतलब क्यों ना काफी गौर से उसकी तरफ देखे जा रही थी। और इसके बाद जो राजा का छोटा बेटा होता है ना वो काफी बढ़िया तरीके से ना रॉयल की तारीफ करने लगता है और बोलता है कि क्या आप वही हो जिसने टाउन की रक्षा की थी, और मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छा लगा आपसे मिलके। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि आखिरकार एलन इतना ज्यादा हैरान क्यों हुई थी, मतलब कि उन सभी के आसपास, मतलब कि उनके बेटों के आसपास भी ना काफी ज्यादा ब्लैक कलर का ऑरा होता है। और ये चीज देख कर ना एलन वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने डैड के काफी क्लोज चली जाती है। और तभी रेप्सल बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है, मतलब कि तुम्हें घबरा क्यों रही हो। और इसके बाद तभी कैडियल ना एलन के पास जाने लगता है और बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। बट एलन ना काफी ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि तुम्हें ना मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। बट इसके बाद भी ना एलन के पास जा रहा था और उसके अंदर जो ब्लैक ऑरा था ना वो अचानक से ना एक स्पिरिट में चेंज हो जाता है। और वो सभी स्पिरिट ना एलन के काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है। और वो सभी देख के ना एलन काफी ज्यादा घबरा रही थी, मतलब कि उन सभी चीजों को देख के। और वो जितने भी स्पिरिट थी ना वो काफी ज्यादा भीख मांग रही थी, मतलब कि बोले थे कि प्लीज हमें बचा लो, मतलब कि हमें इससे बचा लो। एलन ना वो सब कुछ देख के ना काफी ज्यादा डरने लगती है और सोचती है कि क्या ये सभी मेरे से मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। और अभी जो वो आवाज था ना वो सभी को सुनाई देने लगता है, मतलब कि घर के अंदर जितने भी लोग थे ना उन सभी को सुनाई दे रहा था। और इसके बाद तभी एलन ना पास्ट देख पाती है, मतलब कि जो भी कुछ हुआ था पास्ट में उन सभी चीजों के बारे में। और जो राजा होता है ना वो स्पिरिट से ना एक तरह से मदद मांगना चाहती थी और स्पिरिट ना मदद करने से मना कर दिया था ना, इस कारण वहाँ पे जितने भी स्पिरिट किंग होते हैं ना उन सभी को ना वो मारने की कोशिश कर रहे थे। और लिटरली उन सभी स्पिरिट्स को मारने का रीजन केवल यही था ताकि स्पिरिट कोई ना उनकी मदद करे। और ये जो ब्लैक और अभी हमें देखने को मिल रहा था ना वो सभी स्पिरिट किंग के थे एक तरह से। और वो सभी ना एलन से मदद मांग रहे थे क्योंकि वो भी तो एक तरह से स्पिरिट ही है ना। और एलन तो वहाँ पे काफी ज्यादा डर गई थी, मतलब कि लिटरली काफी ज्यादा रोने लगती है। और बाकी जितने भी लोग होते हैं ना वहाँ पे वो धीरे धीरे ना बेहोश होने लगते हैं। और एलन बिना भी काफी देर चिल्लाने लग गई थी ना, ये चीज देख के रॉयल भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। और इसके बाद वो ना एलन को लेके वहाँ से जाने लगता है। और साथ ही रेप्सल जो था ना वो भी सोच रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब कि आवाज कहाँ से आ रही है। और इसके बाद एलन भी बताने लगता है, मतलब कि रॉयल बताने लगता है कि ये ना स्पिरिट कर्स है जो कि तुम्हारे पूरे फैमिली के ऊपर लगा हुआ है और हमारे जाने के बाद शायद तुम्हें यह आवाज सुनाई ना दे। और इसके बाद फाइनली एलन को लेके ना रॉयल घर पे आ जाता है और औरी भी वहाँ पे आती है और बोलते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि एलन को कुछ भी नहीं हुआ, वो बस थोड़ा डर गई थी और अभी थोड़े टाइम बाद वो एकदम ठीक हो जाएगी। और इसके बाद एलन ना वहाँ पे सो जाती है और साथ ही औरी बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसने भी ना स्पिरिट कर्स को देख लिया होगा और वो देखने के बाद ना काफी ज्यादा डर गई होगी। और इसके बाद हमें राजा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी ज्यादा प्रीस्ट टाइप डॉक्टर आ रखे थे और वो ना राजा को चेक कर रहे थे। और तभी राजा की ना आंख खुलने लगती है, मतलब कि रेप्सल की, और वो तो एकदम ठीक हो चुका था, मतलब कि ये चीज देखकर डॉक्टर काफी ज्यादा खुश होता है। और रेप्सल बोलता है कि आखिरकार मेरे बच्चों का क्या हुआ। और वो सभी बताने लगता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो अभी बेहोश है बट कुछ टाइम बाद ना उनको भी होश आ जाएगा। और इसके बाद में रेजियल का सीन दिखाया जाता है जो कि ना अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था, मतलब कि हमें सबसे पहले एक फेस्टिवल दिखाया जाता है और इसके बाद सभी लोग ना एक पत्थर के आगे ना काफी ज्यादा प्रेयर कर रहे होते हैं, मतलब कि राजा की पूरी फैमिली होती है वहाँ पे और वो ना काफी टाइम तक ना ऐसे ही प्रे करते हैं वहाँ पे। और तभी छोटा भाई बोलने लगता है कि भैया आखिरकार हम यहाँ पे आके प्रेयर क्यों करते हैं। और वो भी बताने लगता है कि हम ना केवल स्पिरिट से ना माफी मांगने के लिए प्रेयर करते हैं, मतलब कि जो भी हमने गलती किया था ना ताकि वो हमें माफ कर दे। और ये ना 200 साल से चलता आ रहा है एक तरह से। और वो बताने लगता है कि आखिरकार वो लोग हमें माफ क्यों नहीं कर रहे। और वो बताने लगता है कि शायद हमने काफी बड़ी गलती की हो बट क्या पता फ्यूचर में जाके वो हमें माफ कर दे। और कैडियल को ना एक तरह से स्टोरी पता चल गया था, मतलब कि क्यों गुस्सा है स्पिरिट हमसे, उन सभी चीजों के बारे में पता लग गया था क्योंकि उसने ना एक प्राचीन किताब पढ़ा था, उसके अंदर ना उसको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गया था। और इसके बाद कैडियल ना काफी बार जाता है स्पिरिट से माफी मांगने के लिए उस पत्थर के पास और वो दुआ कर रहा होता है कि काश वो ना एलन से एक बार फिर से मिल सके और वो ना एलन से भी माफी मांगेगा। और ये सारी चीजें बोलने के बाद ना वो वहां से चला जाता है। और इसके दूसरी तरफ ना हमें एलन भी दिखाई जाती है जो कि सारी बातें सुन रही थी और वो सुनने के बाद ना काफी ज्यादा रोने लगती है। और इसके बाद एलन अपनी मदर के पास होती है और मदर बताने लगता है कि बस स्पिरिट चाहते हैं कि ह्यूमंस ना अपनी गलती को स्वीकार करे कि आखिरकार उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। और इसके बाद एलन बताने लगते हैं कि मदर मैंने वो कर्ज को छुटाना चाहती हूँ, मतलब कि मैं बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो लोग ना पूरी लाइफ इसी तरीके से सफर करते रहे। और इसके बाद और बताने लगता है कि वो कर्ज ना एक तरह से केवल राजा के ऊपर लगा हुआ था, बट धीरे धीरे ना वो उसकी पूरी फैमिली पे फैलता चला गया। बट एलन को ना वहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लगता है, काफी ज्यादा रोने लगती है। और तभी और बताने लगता है कि अभी तुम ना काफी ज्यादा छोटी हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना अभी इन सभी चीजों से ना दूर रहना चाहिए। और भी ना उसकी बात एक तरह से मान जाती है, मतलब कि एलन, बट मुझे लगता है नहीं कि वो बात मानेगी इतनी आसानी से। चल के दोनों बेटे दिखाए जाते हैं और वो दोनों ना एलन के घर पे जा रहे दिखते हैं, मतलब कि उसको ना उससे मिलना था और साथ ही अभी काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था उसे। और किस चीज का बुरा लग रहा था, अगर आपने प्रीवियस एपिसोड वॉच नहीं किया तो जाके वॉच करो, मतलब कि उसी के अंदर आपको पता लगेगा कि आखिरकार ये लोग सॉरी बोलने के लिए क्यों जा रहे थे। और अभी फाइनली वो लोग ना एमिली के कैसल में पहुंच जाते हैं और साथ ही बटलर जो होता है वो उन सभी का स्वागत काफी अच्छे तरीके से करता है। बट केडल जो होता है ना काफी ज्यादा उदास होता है, क्योंकि उसका गोल तो केवल एलन से मिलने का था। और इसके बाद हमें दोनों भाई दिखाए जाते हैं जो कि बैठ के चाय पी रहे थे। और रेजल जो होता है ना, मतलब कि छोटा भाई, उसको चाय का टेस्ट ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और अपने भाई को बता रहा होता है। और वो दोनों ना इसी तरीके से बात कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे सोहेल की ना बेटी आ जाती है और वो बोलने लगता है क्या तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। और केडियल बताने लगता है कि हम ना एलन से मिलने के लिए आए हैं, मतलब कि काफी प्यार से बताता है। और ये सुन के वो लड़की बोलने लगता है कि अच्छा, मतलब कि तुम्हें मेरे से कोई भी बात नहीं करना है यहाँ पे। और इसके बाद बंदे ना काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और बोलने लगता है कि आखिरकार मुझे ये समझ में नहीं आता कि सब लोग ना एलन से क्यों मिलते हैं, मतलब कि ग्रैंडमा भी उसी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे कोई पूछता ही नहीं है। और इसके बाद तभी बटलर वहाँ पे आ जाता है और बोलने लगता है कि राजकुमारी आप यहाँ पे कर क्या रहे हो। और इसके बाद तभी रैप्जल के जो बच्चे होते हैं ना वो दोनों ना वहाँ पे माफी मांगने लगता है और बोलते हैं कि हमें नहीं पता था कि ये भी राजकुमारी है। और इसके बाद दोनों ही ना काफी प्यार से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और अभी उस लड़की को ना थोड़ा अच्छा लगता है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना बुके मुझे दे देना चाहिए, मतलब मैं इन फ्लावर को ना एलन को दे दूंगी। और इसके बाद वो दोनों ना ऐसा ही करता है, मतलब कि फ्लावर की बुके दे देते हैं। और इसके बाद दोनों बताने लगता है कि हमें माफ करना, हमें नहीं पता था कि आप भी यहाँ पे होगे, इस कारण हम आपके लिए कुछ भी नहीं ले पाए, बट अगली बार हम जब भी यहाँ पे आएंगे ना तो आपके लिए भी जरूर गिफ्ट लेके आएंगे। और ये सुनने के बाद वो लड़की ना काफी ज्यादा खुश होने लगती है। और बटलर भी बताने लगता है कि रफेलिया तुम्हें ना थोड़ा अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, मतलब कि ये किस तरीके का मैनर्स हुआ। और इसके बाद तभी केडियन भी ना मन में सोच रहा होता है, मन में क्या सोच रहा होता है, बता रहा होता है कि सच में मुझे रफेलिया ना काफी ज्यादा अच्छी लगी, मतलब कि इस टाइप से बात करने वाली ना पहली लड़की थी जो कि मैंने देखा है, मतलब कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद वो दोनों ना वहां से चले जाते हैं। और इसके बाद फाइनली में एलन का सीन दिखाया जाता है जो कि ना अभी पहले से काफी ज्यादा बेटर हो गई थी। और इसके बाद तभी बताने लगती है वो कि मैंने ना उन लोगों के ऊपर ना काफी ज्यादा इविल स्पिरिट देखा था, अब मुझे नहीं पता कि वो इविल था या फिर क्या था, बट वो मेरे से हेल्प मांग रहे थे और वो क्या थी। और इसके बाद और बताने लगता है कि राजाओं के परिवार वालों ने ना काफी ज्यादा ह्यूमंस को मारा था, साथ ही काफी ज्यादा एनिमल्स को मारा था, जिस कारण स्पिरिट ना काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। और इसके बाद हमारे परिवार वालों ने ना उन्हें एक तरह से श्राप दे दिया था कि इन सभी की आत्मा से ना तुम चारों तरफ से घिरे रहोगे, मतलब कि तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। और इस कारण उनके आसपास ना काला काला इतना ज्यादा ऑरा देखने को मिलता है। और एलन बिना इसी कारण उन सभी से इतना ज्यादा डर गई थी। और एलन बोलने लगता है कि आखिरकार मुझे आपने इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया था। और बताने लगता है कि मुझे माफ करना, मतलब कि मुझे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा। और साथ ही कर्ज के बारे में क्या ही मैं तुम्हें बताऊं, मतलब कि कर्ज एक तरह से काफी बेकार चीजें होती है और मैं ना तुम्हें इन सभी चीजों से ना दूर रखना चाहती हूँ, इस कारण मैं तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में नहीं बताया। और इसके बाद तभी वहाँ पे ना काफी प्यारा सा ना एक व्हाइट टाइगर आता है और उसको देखने के बाद ना एलन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और साथ ही टाइगर भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और दोनों ना एक साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है। बट तभी रॉयल ना एलन को उठा लेता है और टाइगर से ना दूर कर देता है। और बेचारा टाइगर जो होता है ना काफी ज्यादा उदास हो जाता है और सोचता है कि भाई ये रॉयल की ना हमेशा की आदत है, मतलब कि मैं जब भी एलन के साथ खेलने जाता हूँ ना वो हमेशा मुझसे दूर कर देता है एलन को। और इसके बाद तभी वो टाइगर ना अपने पास्ट के पलों को ना याद करने लगता है कि जब भी वो एलन के साथ खेलने के लिए जाता था ना तभी रॉयल वहाँ पे आ जाता था और उसे ना एलन से काफी ज्यादा दूर करने लगता था। और काफी बार तो एलन खो जाती थी, नहीं मिलती थी ना, तो भाई वो ना टाइगर को परेशान करने लगता था, मतलब कि रॉयल टाइगर को परेशान करने लगता था। इस कारण एलन उसके पास भागते हुए चली आती थी। लिटरली भाई रॉयल तो काफी ज्यादा बेकार इंसान है, मतलब कि हम तो इसको काफी अच्छा इंसान समझ रहे थे, एज अ फनी वे में मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ ही टाइगर भी सोच रहा होता है कि मुझे ना अभी ना ह्यूमन वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना सीखना पड़ेगा ताकि मैं ना एलन के साथ और भी टाइम स्पेंड कर सकूं और धरती पे भी रह सकूं एक तरह से। और इसके बाद हमें पूरी फैमिली ना एक जगह पे बैठी हुई नजर आती है जहाँ पे सोहेल बताने लगता है कि गोदाम में ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, जहाँ से सोना निकालते थे उस वाले गोदाम के अंदर। और वो बताने लगता है कि अभी ना हमें वहाँ पे चेक करने जाना होगा कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। और रॉयल जो होता है ना वो जाने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। और इसके बाद ना वो सभी लोग ना वहाँ से जाने के लिए निकल जाते हैं। और बाहर जाने के बाद ना हमें काफी ज्यादा कार्ड दिखाया जाता है जो कि खड़ा होता है, मतलब कि बग्गी खड़ी होती है। तभी अचानक से ना एक बग्गी के अंदर से ना एलन की ग्रैंडमा बाहर निकलती है और लिटरली उन्होंने काफी अजीब से कपड़े पहन रखे थे, बट काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी वो। और इसके बाद वो ना एलन के साथ खेलने लगते हैं। सबसे पहला काम तो ऑब्वियस बात है यही होता है। और वो बताने लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और इसके बाद तभी दोनों भाई ना एल्बर्ट की तरफ देखने लगे थे, मतलब कि दोनों को पहले पता चल गया था कि ये काम ना एल्बर्ट का है। और एल्बर्ट भी ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है। कुल मिला के प्लान ये था कि ग्रैंडमा को ना नहीं पता चलना चाहिए, मतलब कि मदर को लेके वो लोग नहीं जाना चाहते थे वहाँ पे, बट अभी कोई ऑप्शन तो था नहीं। और इसके बाद जो मदर होती है ना वो तो कार्ट में बैठ जाती है साथ ही एलन को लेके। और साथ ही मदर लिटरली बोल रही होती है कि तुम ना काफी ज्यादा लेट कर रहे हो रॉयल और सोहेल को, कि तुम्हें भी ना जल्दी से बैठ जाना चाहिए, हमारे पास इतना
इतना ज्यादा टाइम थोड़ी ना है, बट अभी कोई ऑप्शन तो था नहीं। और इसके बाद सब लोग बैठ जाते हैं और फाइनली अभी अपने लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे ना हमें काफी ज्यादा मजदूर भी देखने को मिलते हैं। और वो बताने लगता है कि प्रॉब्लम की बात यह है कि खदान के अंदर ना हमें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा और इससे ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है एक तरह से। और इसके बाद तभी एलन नोटिस करते हैं कि वो जितने भी मजदूर थे ना वो सभी काफी ज्यादा कमजोर लग रहे थे, मतलब कि काफी ज्यादा ही कमजोर लग रहे थे, उनको टाइम पे खाना नहीं मिलता था, ऐसा वो फील करती है। और इसके बाद रॉयल भी बताने लगता है कि तुम लोगों को ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मैं अभी यहीं पे रहने वाला हूँ कुछ टाइम। और इसके बाद तभी ग्रैंड मदर जो होती है ना वो बाहर आती है और बताती है कि मैं तुम सभी के लिए ना काफी ज्यादा खाना लेके आई हूँ। और इसके बाद ना सभी लेबर भी बताने लगता है कि आपसे मिलकर ना काफी ज्यादा अच्छा लगा, मतलब कि आप काफी टाइम बाद यहाँ पे आई हो। और वो भी बताने लगता है कि अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकते, मतलब कि मेरी काफी ज्यादा उम्र हो गई है और मैं इतना ज्यादा मूव भी नहीं कर पाती हूँ अच्छे तरीके से। और वो सभी ना सुन के थोड़ा उदास हो जाते हैं, मतलब कि हमें पता लगता है कि इसके बाद जो एलन की ग्रैंड मदर थी ना वो इन सभी को ना अपने फैमिली की तरह मानती है। और इसके बाद वो सभी ना खाना खाने के लिए अंदर जाते हैं और सभी काफी मजे में खाना खाते हैं। और साथ ही ग्रैंड मदर जो होती है ना वो उन सभी के साथ ना काफी प्यार से बात कर रही थी और ये चीज ना लेबर को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि उनको भी काफी अच्छा लग रहा था बात करने में। और इसके बाद तभी एलन ना वहाँ पे एक पत्थर की तरफ देखने लगते हैं, मतलब कि वहाँ पे काफी ज्यादा पत्थर थे बट वो ना एक पत्थर के ऊपर ना मैजिक करती है। और इसके बाद बहाना मारते हुए बोलने लगते हैं कि मुझे ये पत्थर देखने में ना काफी ज्यादा डिफरेंट सा लग रहा है। और इसके बाद तभी एक लेबर वहाँ पे आता है और वो ना एलन से पत्थर मांगता है और बोलते हैं कि क्या आप मुझे एक बार दिखा सकते हो। और एलन ना उसको पत्थर देती है और साथ ही अभी ना पत्थर तोड़ के देखता है और उसके अंदर ना उसको सिल्वर निकलता हुआ दिखता है। और ये चीज देख के ना वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि मतलब कि यहाँ पे काफी ज्यादा सिल्वर है। और उनके सिल्वर की जो प्रॉब्लम थी ना वो तो एक तरह से खत्म हो गया था, बट उनके जो मजदूर थे ना वो सभी भी काफी ज्यादा कमजोर हो गए थे ना, इस कारण काफी बीमार होने लगे थे। मतलब कि उन लोगों को ऐसा फील हो रहा था कि वहाँ पे ना किसी टाइप का कर्ज लगा हुआ है जिस कारण वो इतने ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं। और एलन को पता चल गया था कि भाई कोई कर्ज वाला प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि ये लोग काफी ज्यादा उम्र हो गया था, इस कारण इनका ना अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई होगी, मतलब कि उम्र के बाद जो कमजोरी नहीं आ जाता वो वाली कमजोरी आ गई है, या फिर इनको पहाड़ों में लगातार काम करने के कारण ना अस्थमा की प्रॉब्लम भी आ गई होगी, मतलब कि ऑक्सीजन वहाँ पे टाइम पे नहीं मिल पा रहा होगा इस कारण। और इसके बाद वो सोचने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना इन सभी की मदद कर सकती हूँ, मतलब कि उन सभी का इलाज कर सकती थी वो। और इसके बाद वो ना अपनी फैमिली वालों से ना बात करने लगती है इसके बारे में और सभी लोग वहाँ पे होते हैं। और एलन बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना उनके इलाज का ना तरीका ढूंढना चाहिए और मुझे ये भी लगता है कि मैं शायद उनका इलाज कर सकती हूँ। और उसको ना थोड़ा टाइम भी चाहिए था और उसके फैमिली मेंबर ना उसको टाइम देने के लिए तैयार हो गए थे, मतलब कि रिसर्च करना था और उस पर थोड़ा खोज करना था, तो इस कारण। और इसके बाद हमें ना कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रॉयल जो होता है ना दरवाजे के बाहर खड़ा था और साथ ही एलन ना अंदर थी, अंदर वो कुछ ना कुछ रिसर्च कर रही थी। और अगर आपको काफी अच्छे तरीके से याद हो तो वो रिकारनेट पर्सन है और पिछली लाइफ में वो एक डॉक्टर थी, तो उसको इन सभी चीजों के बारे में ना काफी अच्छे तरीके से पता है। और डॉक्टर के साथ उसके पास ना और भी काफी ज्यादा साइंस का नॉलेज था और साइंस के नॉलेज होने के कारण ही ना वो एलिमेंट्स को कंट्रोल कर पाती है इस वर्ल्ड में, मतलब कि कुल मिला के ना उसको साइंस की ही पावर मिल गई और इस कारण वो एलिमेंट्स को कंट्रोल कर पाती है और भी काफी ज्यादा पावर्स है उसके पास, आपको काफी अच्छे तरीके से पता है अगर आपने प्रीवियस एपिसोड वॉच किया हो तो। और इसके बाद तभी रॉयल और साथ ही टाइगर के बीच में ना फिर से काफी ज्यादा बहस होने लगता है, मतलब कि टाइगर से भाई रॉयल का ना 36 का आंकड़ा था और साथ ही टाइगर अगेन अपने पास्ट के पलों को याद करने लगता है कि सच में भाई रॉयल काफी ज्यादा बेकार इंसान है। और अभी ना रॉयल काफी ज्यादा डरा हुआ था, उसको नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार सबको सही हो भी पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। और ही बोलने लगता है कि आपको ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि हमें एलन के ऊपर ना भरोसा रखना चाहिए और वो सब कुछ एकदम ठीक से करेगी। और इसके बाद तभी रॉयल से ना टाइगर पूछे लगता है कि आखिरकार मुझे आप ये बताइए कि आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि मैं जब भी एलन के साथ खेलने की कोशिश करता हूँ ना तो आप मेरे को उसके साथ खेलने क्यों नहीं देते। और वो बताने लगता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मैं अभी काफी ज्यादा बड़ा हो गया हूँ और अभी मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल ना काफी अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, मतलब कि मुझे अपनी पावर्स पे कंट्रोल है। और इसके बाद तभी रॉयल बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है मुझे माफ करना, अगर तुम चाहो तो तुम ना एलन के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। और इसके बाद में एलन का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई काफी तगड़ा वाला मैजिक कर रही थी, एकदम जादू टोना टाइप लग रहा था, बट वो एक मैजिक था और उन मैजिक की मदद से ना वो दवाइयां बनाने की कोशिश कर रही थी वहाँ पे। और इसके बाद तभी अचानक से ना वहाँ पे एक धमाका होता है और रॉयल जो होता है ना कमरे के अंदर जाता है चेक करने के लिए और हमें पता लगता है कि एलन ने ना कुछ ज्यादा ही माना का इस्तेमाल कर लिया था, इस कारण उसकी हालत ना काफी ज्यादा खराब हो गया था, बट उसने दवाई बना लिया था वहाँ पे, मतलब कि जो भी काम वो कर रही थी वो तो उसका हो गया था बट काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी वो। और एक तरह से ना वो वहीं पे बेहोश हो जाती है और ये चीज देख के ना एलन भी काफी ज्यादा डर जाता है, मतलब कि रॉयल काफी ज्यादा डर जाता है। एलन दिखाई जाती है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब था और ही बता रही होती है कि वैसे देखा जाए तो एलन सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि मुझे लगा नहीं था कि वो ये सब काम कर पाएगी और वो काफी बढ़िया तरीके से ग्रो हो रही है। और तुम्हें ना इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि अगर तुम्हें पता होता है कि ये इतना ज्यादा रिस्की है तो तुम उसको काम बिल्कुल भी नहीं करने देते। और सच बताओ तो मुझे एक तरह से एलन के लिमिट के बारे में पता है और मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं बताया ताकि तुम बीच में बाधा ना डालो, और इसके लिए प्लीज मुझे माफ करना। और इसके बाद बताते हैं कि मुझे ना अपनी बहन से बात करना होगा और वो ना वहाँ से चली जाती है। और इसके कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलन ना अभी फाइनली ठीक हो गई थी और रॉयल बता रहा होता है कि मुझे ना तुमसे कुछ बात करना है। और इसके बाद वो ना उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है और बोलते हैं कि तुम्हें सच में काफी वियर्ड तरीके की हरकतें कर रही थी
और मुझे सच में काफी ज्यादा बुरा लगा, और अगर दोबारा से तुम इस तरीके की हरकतें करने की कोशिश करोगे ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। और ये सुनने के बाद ना एलन भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। और रॉयल बताता है कि तुम्हें नहीं पता कि आखिरकार मैं तुम्हारे लिए अभी कितना ज्यादा घबरा गया था। और इसके बाद तभी वहाँ पे ऑरी आ जाती है और वो बताने लगता है कि अगली बार से तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करो तो थोड़ा ढंग से करो, मतलब कि इतना ज्यादा भी लिमिट पुश करने की जरूरत नहीं है। और वो बताने लगते हैं कि तुम्हारे डैड काफी ज्यादा उदास है क्योंकि वो एक तरह से तुम्हें गिरने से नहीं बचा पाए थे, और बताती है कि तुम्हें ना अभी और भी काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है ताकि तुम अपनी पावर्स पे कंट्रोल कर सको। और साथ ही वो ना अभी काफी ज्यादा खुश होती है कि उसने कुछ इस टाइप की चीजें बनाया, मतलब कि एलन ने बनाया था, इस कारण मदर काफी ज्यादा खुश होती है। और इसके बाद रॉयल अगेन वही इमोशनल डायलॉग देने लगता है कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल भी नहीं पड़ी। और एलन बोलने लगता है कि नहीं डैड, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद तभी अचानक से रॉयल को क्या होता है भाई, वो ना उसको हक करके ना काफी ज्यादा गाल में गाल रगड़ने लगता है, मतलब एक तरह से प्यार करने लगता है। और ये चीज देख के ना मदर को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद फाइनली वो मेडिसिन लेके ना सोहेल के पास जाती है, और सोहेल जैसे उसको देखता है तो सच में काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम सच में काफी ज्यादा कमाल की हो। ये सुन के ना एलन को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो बोलते हैं कि अभी एक काम और है जो कि मुझे करना है। और ये सुन के सोहेल और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि अभी तुम्हें क्या करना है। और इसके बाद वो ना खदान में मैजिक करके ना काफी ज्यादा गोल्ड सिल्वर इन सभी चीजों को ऐड कर देते दीवार के पीछे, ताकि वो खुदाई करे तो उनको काफी ज्यादा चीजें मिल सके। और अभी सभी वर्कर की बिना हालत एक तरह से काफी ज्यादा सही होते जा रहा था। और ये सभी चीजें देख के ना सोहेल और बाकी लोगों को ना काफी ज्यादा सही लगता है। और एलन ना सभी को दवाई भी देती है और बोलती है कि तुम्हें ना अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है ताकि तुम अच्छे तरीके से काम कर सको, मतलब कि प्रॉपर अभी बंदी डॉक्टर बन चुकी थी यहाँ पे देखा जाए तो। और सभी वर्कर भी ना उसके लिए काफी ज्यादा खुश थे, मतलब कि वो वहाँ पे थे इस कारण। और इसके बाद एलन बताने लगता है कि मुझे आपसे एक और बात करनी है। और वो सभी कार्ट में बैठे थे और बताने लगते हैं कि शहर के अंदर जो चर्च है उसके अंदर ट्रीटमेंट भी किया जाता है, और मैं चाहती हूँ कि ट्रीटमेंट के तौर पे ना वहाँ पे मैं काफी ज्यादा मेडिसिन का प्रबंध कर सकूँ। और इसके बाद तभी रॉयल बताने लगता है कि तुम ये चाहते हो कि तुम अपना मेडिसिन किसी और को दे दो। और एलन बोलते हैं कि हाँ मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सोहेल बताने लगता है कि तुम क्या सोचते हो भाई। और रॉयल बताने लगता है कि एलन के ऊपर जब तक ये प्रॉब्लम की बातें नहीं आती तब तक मैं एकदम फाइन हूँ, मतलब कि मेरे लिए सब कुछ ठीक है। और ये सुन के ना एलन को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और साथ ही अभी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलते हैं कि सच में डैड आप ना काफी ज्यादा कमाल किए हो। और इसके बाद वो ना हक कर लेती है अपने डैड को। और सोहेल भी बोलने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सभी चीज का जुगाड़ वहाँ पे कर दूंगा। और इसके बाद ना मैं आर्या का सीन दिखाया जाता है जो कि स्टडी कर रही होती है, और जो उसकी टीचर होती है ना उसको काफी ज्यादा डांट रही होती है कि जिस तरीके की हरकतें तुम करती हो ना उस तरीके की नॉवल वुमेन हरकतें ना बिल्कुल भी नहीं करती। और अभी ना आर्या भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बताने लगती है कि मैं नॉवल वुमेन बिल्कुल भी नहीं हो, तो मेरे को ना आप कुछ भी मत सिखाइए। और काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए ना वहाँ से भाग जाती है। और एक तरह से ना बंदे काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, मतलब कि इरिटेट हो गई थी। वो नॉर्मल लाइफ जिया करती थी और अभी अचानक से एकदम नॉर्मल लाइफ आ जाए तो भाई ऑब्वियस सी बात है कोई भी परेशान हो जाएगा। और इसके बाद तभी हमें उसके पास्ट का सीन दिखाई देता है जहाँ पे उसको पता लगा था ना कि अभी वो अपने डैड के साथ रहने वाली है। बंदी काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि सच बताओ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सपना अभी पूरा होने जा रहा है। और इसके बाद वो जा रही होती है कार्ट में बैठ के, तो उस टाइम पे वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। साथ ही वो अपने डैड के साथ बैठ के काफी ज्यादा एंजॉय करती है, खाना खाती है। और इसके बाद वो कैसल देख के भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि कितना बड़ा कैसल है। और इसके बाद फाइनली उसके नॉवल बनने की जर्नी स्टार्ट होती है जहाँ पे भाई वही होता है ना, मतलब ये डांसिंग सिखाया जाता है, उसके बाद कैसे चला जाता है सिखाया जाता है, कैसे खाया जाता है सिखाया जाता है। और ये सारी चीजें सीखने के बाद ना उसको पता लगने लगा कि भाई ये लाइफ सच में काफी ज्यादा बोरिंग है। और आर्या को ना कुछ भी अपने मन का तो करने को मिलता ही नहीं था, मतलब कि जब भी वो कुछ अपने मन का करती थी तो उसकी टीचर ना उसको काफी ज्यादा डांटने लगती थी। और बेचारी अभी तो खाना भी अकेले खाने लगी थी, पहले अपने मदर के साथ तो कम से कम खाती थी बट अभी तो अकेले खाना पड़ता था, और वो भी प्रॉपरली जैसे नॉर्मल लोग खाते कुछ उस तरीके से। और इसके बाद वो ना एक जगह पे लेटी होती है, मतलब कि बैठी होती है, और वो ना राजा के बारे में सोच रही थी, प्रिंस के बारे में कि काश मैं उसे दोबारा मिल सकूं। और इसके बाद तभी हमें मेड दिखाई जाती है जो कि ना एलन के बारे में बात कर रही होती है कि सच में ना काफी ज्यादा कमाल किया है। और तभी आर्या वहाँ पे जाती है और बोलती है कि तुम लोग कुछ ज्यादा उसकी तारीफ नहीं करते हो और मेरे सामने उसका नाम बिल्कुल भी मत दिया करो। और वो दोनों बेटा काफी ज्यादा घबरा जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद तभी आर्या ना अपने डैड को देखती है और वो भागते हुए आती है और बोलते है कि डैड मुझे आपसे कुछ बात करना है। उसके डैड बताने लगते हैं कि तुम्हें पता है ना कि नॉबल लेडी इस तरीके से भागा नहीं करती है। और वो बताने लगता है कि मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है, मतलब कि इन सभी टॉपिक के बारे में नहीं है। और उसके डैड बताते हैं कि अभी ना मैं थोड़ा व्यस्त हूँ तो तुम जाके अपनी मदर से बात कर सकती हो। और वो ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है आर्या और चुपचाप ना वहाँ से भाग जाती है और बोलते है कि मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। और इसके बाद तभी रॉयल भी बताने लगता है कि तुम्हें ना उसकी बात सुननी चाहिए थी, मतलब कि क्या पता कुछ हमें इंपॉर्टेंट बताती है और वो तुम्हारी बेटी है, मतलब कि तुम ऐसे उसके साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और ये बात सुनने के बाद ना सोहेल को भी थोड़ा बुरा लगता है वहाँ पे। और इसके बाद वो ना अपनी मदर के पास जाती है बातचीत करने के लिए और बताते हैं कि सच में डैड काफी ज्यादा बेकार है। बट उसकी मदर बोलते हैं कि मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती, मतलब कि मेरी तबीयत अभी काफी ज्यादा खराब है। बट इसके बाद भी ना वो वहाँ से नहीं जा रही थी और इस कारण ना मदर वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सीधा ना उसके ऊपर पानी फेंकने वाली होती है। बट तभी मेड बीच में आ जाती है और वो ना आर्या को बचा लेती है गीला
होने से। और वो ना आर्या की तरफ स्माइल करते हुए बताते हैं कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और इसके बाद तभी आर्या बताने लगता है कि आप ठीक तो है ना मदर। और वो बोलने लगता है कि तुम अभी तक यहीं पे हो। और आर्या बताने लगता है कि डैड ना मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। और मदर बोलते हैं कि शायद वो काफी ज्यादा व्यस्त होंगे इस कारण। और तभी आर्या बोलते हैं कि तो फिर आप तो मेरी बात सुन लो। और इसके बाद वो बताने लगते हैं कि मैं यहाँ पे ना एकदम परेशान हो गई, मतलब कि हर दिन काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, काफी ज्यादा परेशान किया जाता है टीचर के द्वारा। और बताती रहते हो क्या अगर तुम अच्छी तरीके से सारा काम नहीं करोगी तो तुम ना फैमिली को एक तरह से शर्मिंदा कर दोगी। और उसकी मदर बोलने लगता है कि तुमने सही कहा, मतलब कि वो सभी हमें ये बात इसलिए कहता है क्योंकि हम कॉमनर है। और वो भी ना काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए बताने लगता है कि अभी तो हम उच्च फैमिली के भाग में भी आ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें काफी ज्यादा बहिष्कार किया जाता है। और इस कारण ना काफी ज्यादा वो रोने लगती है। और इसके बाद तभी वहाँ पे ग्रैनी आ जाती है और वो बताने लगता है कि वैसे देखा जाए तो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। और वो ना एलन से बात करने की कोशिश करती है, मतलब कि ग्रैंड माँ, बट एलन ना उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती है और चुपचाप वहाँ से भाग जाती है। और सच बताओ तो बंदी ना भी काफी ज्यादा परेशान हो रखी थी एक तरह से। और इसके बाद तभी मदर ना सोहेल से मिलने के लिए आती है, मतलब कि ग्रैंड मदर। और वो बोलने लगता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब कि मैं आर्या के बारे में बात कर रही हूँ, तुम चीजों को वैसा ही करना चाहते हो जैसा वो पहले था। और वो बताते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना एक बार आर्या के बारे में सोचना चाहिए। और सोहेल को ना वहाँ पे कुछ करना था, बट पता नहीं क्यों बंदा कुछ कर नहीं पा रहा था। और वो बताती है कि वो ना अपनी माँ के अलावा ना सभी को एक तरह से दुश्मन समझती है। और यहाँ पे जो भी स्टडी होता है ना अभी वो उसके खिलाफ भी जाने लगी है। और सोहेल भी बताने लगता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या आखिर मुझे क्या करना चाहिए, मतलब कि उसके जन्म के ना काफी टाइम बाद तक मैं उससे नहीं मिल पाया था। और इसके बाद बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसको यहाँ पे ना नहीं रहना चाहिए, मतलब कि अगर वो और भी नॉर्मल बच्चों के साथ रहेगी ना तो शायद उसको चीजें समझ में आने लगे। और मदर भी बताने लगता है कि वैसे देखा जाए तो तुम्हारा कहना एकदम सही है। और मुझे ऐसा लगता है कि एलन के कारण भी ना आर्या के बिहेवियर में ना थोड़ा चेंजिंग हमें देखने को मिल रहा है। और ग्रैंड माँ बताने लगता है कि तुम्हें ना इस तरीके की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, मतलब कि राफेलिया कहीं पे भी गलत नहीं है, बस कोई ऐसा होना चाहिए जो कि उसकी बातों को ना अच्छे तरीके से सुन सके। मतलब कि देखा जाए तो वो अपनी मदर के अलावा ना और किसी पे भरोसा नहीं कर पा रही यहाँ पे। और इसके बाद वो ना और भी थोड़ी बहुत वहाँ पे बातें करती है और फिर चली जाती है वहाँ से। और बाहर जाने के बाद वो सोच रही होती है कि सोहेल तुम्हें ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ना एक बार जानना होगा, तुम्हें क्या करना चाहिए। और इसके बाद ना मैं एलन का सीन दिखाया जाता है जो कि एक बंदे को ना मेडिसिन दे रही थी। और वो बंदा ना एलन की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था, लिटरली काफी ज्यादा ही तारीफ कर रहा था। इस कारण ना एलन को भी काफी शर्म आ जाता है और बोलती है ये तुम्हें इस तरीके से तारीफ करने की जरूरत नहीं है। और वो ना वहाँ पे काफी ज्यादा खुश थी लोगों की मदद करके। और इसके बाद तभी वहाँ पे डैड और सोहेल भी आते हैं, जहाँ पे डैड बताते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा थक गई होगी। और एलन बोलते हैं कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और सोहेल बताने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम इतना कुछ हमारे लिए कर रही हो। और एलन बताने लगता है कि मुझे धन्यवाद आपको करना चाहिए क्योंकि आपको पता था कि आखिरकार किसको उपचार की जरूरत है और किसको नहीं। और इसके बाद सोहेल बताता है कि वो तो मेरे भाई के कारण, मतलब कि उसको इसके बारे में पता चल गया इस कारण। और इसके बाद तभी सोहेल बताने लगता है कि शहर के अंदर उपचार केंद्र का काम ना एक तरह से शुरू हो चुका है। और ये सुन के ना एलन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और हक करते हुए बताने लगता है कि अंकल सच में आप काफी ज्यादा बेस्ट हो। और ये चीज देख के ना रॉयल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मेरी बेटी आखिरकार मेरे भाई के क्लोज क्यों जा रही है इतना। और इसके बाद वो दोनों ना वहाँ पे काफी ज्यादा बातचीत करने लगता है। और तभी रॉयल ना अपनी बेटी को हक कर लेता है और बोलता है कि तुम सच में काफी ज्यादा कमाल की हो। बट तभी सोहेल बोलता है कि भाई तो उसको दवा देगा क्या। और इसके बाद वो तभी ना अपने कंधे पे बिठा लेता है एलन को। और इस चीज में ना एलन को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, बट रॉयल को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और बोलता है क्या कि तुम मेरे साथ इस तरीके की हरकतें क्यों कर रही हो। और लिटरली उसकी बेटी पता है वहाँ पे क्या बोलते हैं, क्या अपना अंकल से काफी ज्यादा छोटे हो तो अपना मेरे तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाओगे। और ये सुन के तो बेचारे का दिल ही टूट जाता है वहाँ पे। और तभी उसकी मदर भी आ जाती है। और इसके बाद तभी रॉयल बोलने लगता है कि और ये आखिरकार तुम यहाँ पे किस लिए आई हो। और ये बताने लगता है कि मैं सोच रही थी कि मैंने तुम लोगों के साथ यहाँ पे तुम्हारी मदद करवाऊं। और एलन बताने लगता है कि नहीं आपको मदद करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ना काफी ज्यादा रोने लगती है और बोलते है कि नहीं मैं तो करवाऊंगी, मतलब कि मेरा मन कर रहा है। और एक तरह से मदर ने मेडिकल वाला शब्द का इस्तेमाल किया था ना, इस कारण और बोलती है कि आखिरकार ये शब्द आपने कहाँ से सीखा। एलन बोलती है मतलब कि और बताते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी मदर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, काफी ज्यादा पढ़ाई करती है, तो उसको पता चल गया। और वो बताने लगता है कि अब तो मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ ना, लेकिन एलन ना मना करने लगती है और बताने लगता है कि वैसे देखा जाए तो मदर आपके पास और भी तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, तो आपको वो करना चाहिए ना। बट और ना अगेन वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है और बोलती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद तभी रॉयल ना और को अपने पास बुलाता है और उसको ना हक कर लेता है। और एलन बताने लगता है कि सच में मदर फादर ना इस तरीके से काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। और क्या मैं अभी अपनी मदर के साथ जा सकती हूँ, मतलब कि फैमिली के साथ जा सकती हूँ। और सोहेल ना जाने की परमिशन दे देता है। और इसके बाद तीनों ना वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद तभी सोहेल भी ना अपनी बेटी के बारे में सोचने लगता है कि कैसे उसकी बेटी उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रही थी। और इसके बाद वो अगेन अपने पास्ट की बातों को याद करने लगता है कि कैसे वो आर्या से पहली बार मिली थी और आर्या भी ना उससे मिलकर ना काफी ज्यादा खुश हुई थी और कैसे वो अपने वाइफ के भी इतने ज्यादा क्लोज था।